त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। हाँ, पूर्णिमा से। ओके, प्रभु जी, आशा माता जी हैं, ये कोहोस्ट बना देते प्रभु जी। ओके, पुरुषोत्तम योग। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। और एडमिन एलाशा भी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। जी जी प्रभु जी। पुरुषोत्तम योग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशाद देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाचा। चलिए अब हमारा टीम ओम नमो। जी, धन्य माता जी। हाँ, हाँ माता जी, आप यहाँ पे करें। भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आईपैड आईपैड अपने नाम बताइए माता जी पहले। नाम शला का कुलकर्णी। जी जी, पढ़िए माता जी। प्रणिपात। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पंक्तियां वैदिक स्तोत्र है जो इस वृक्ष को पत्तियां वैदिक स्त्रोत है जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अच्छा, तो अभी इसमें हमारा एक इसको सोचिए कैसे जाए। 12 अध्याय में अरे हाँ, मैं तो रिवीजन नहीं किया। पहले चैप्टर में कृष्ण जी ने 3 लोगों ने युद्ध को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने और अर्जुन ने। दूसरे अध्याय में कृष्ण जी ने अर्जुन के 5 प्रश्नों का उत्तर किया। तीसरे अध्याय में कैसे कर्म से भगवान की पूजा कर सकते हैं। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान क्या होता है। 5वें अध्याय में फिर कर्मयोग कंटिन्यू रहा। 6ठे अध्याय में अष्टांग योग। 7वें में कृष्ण की शक्तियां। 8वें अध्याय में कैसे मरना है, भगवान को याद करना है। 9वें अध्याय में राजयोग। 10वें अध्याय में कृष्ण की विभूतियां। 11वें अध्याय में विवरण था आपका विश्वरूप का। 12वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का। और 12वें अध्याय में लगता है ना गीता पूरी हो गई। तो फिर जरूरत क्या थी। अर्जुन जानना चाहता था, ठीक है शुद्ध भक्ति जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हम तो फंसे हुए ना दुनिया में माया से। 13वें अध्याय में इसलिए दोबारा एनालिसिस हुआ क्षेत्र का, शरीर और आत्मा और भगवान के बीच का रिश्ता। तो ठीक है। 14वें अध्याय में माया, कैसे माया से हम जकड़े हुए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से। अब 15वें अध्याय में अंत में ये कि इस जकड़ को काट के फेंक दो और भगवान के चरण पकड़ लो। शुद्ध भक्ति लक्ष्य। अभी भगवान अंत में एक बारी और समझा रहे हैं कि ये जो पूरी हमारी दुनिया है एक उल्टा पेड़ है। तो उल्टा पेड़ इस दुनिया में कहीं नहीं है। उल्टा पेड़ खाली किधर मिलता है आपको। उल्टा पेड़ आपको मिलता है एक जगह खाली। किधर। नदी के किनारे में। तो उल्टा पेड़ है उधर परछाई में। तो ये दुनिया है जो ये भगवत धाम की परछाई है। इसमें आनंद दिखता है। जैसे परछाई में आपको आम दिखते हैं, लेकिन आम थोड़ी है। तो दुनिया में सुख है ही नहीं। जब भी आपको इंद्रिय भोग का सुख मन में आता है वो खाली एक कल्पना है, सुख नहीं है। जैसे जो आपका आम परछाई में है उसमें कुछ सुख थोड़ी है। लेकिन जब तक आम नहीं मिलता बड़ा मजा आएगा, बड़ा आम खाने वाला हूँ मैं आम खाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। लोगों को फोन कर आम खा रहा हूँ आज, आम खा रहा हूँ। लेकिन जब मुंह पानी में डाला अब
अरे तो पानी था। ये चीज लोग, ये नहीं कि एक बार, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ऐसी मूर्खता है कि हजारों बार करके पानी मुंह में डाल के भी समझ नहीं आती। पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, दूसरे एनालॉजी हो जाता है जैसे रेगिस्तान में कोई पानी ढूंढ रहा है, मूर्ख, पानी है ही नहीं उधर। और जानवर रेगिस्तान में पानी के लिए भाग भाग के मर जाते हैं। चलो जानवर जानवर है, तुमको तो बुद्धि है ना, तुम तो मनुष्य हो ना, तो तुम क्या उसको मेराज से इतना आकर्षण होता? तुमको तो समझ आना चाहिए जंगल रेगिस्तान में पानी नहीं होता। तो भौतिक लोक में सुख है ही नहीं। 8वें अध्याय में कृष्ण जी बोल दिए दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दुनिया है ये दुख से भरी है और ये शाश्वत नहीं है। लेकिन हम इसमें क्यों सुखालयम ढूंढ रहे हैं? ये हमारी मूर्खता है। तो इसलिए 13वें अध्याय में शरीर का आत्मा का भगवान का फर्क बताया। 14वें अध्याय में कैसे माया के जाल में फंस के हमसे मूर्ख बन गए हैं। 15वें में अब माया के जाल को निकाल दो, भगवान के चरण पकड़ लो। तो आपको क्या करना है, इस ये जो इंद्रिय भोग का बड़ा पेड़ बना हुआ है, इससे कूदो, काटो। ये देखो तलवार लेके खड़ा है, काटो इस पेड़ को और कूदो इस पानी में, और पानी में स्विम करो। अपने इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उसको छोड़ो, उसके चक्कर में पूरा पेड़ बना है। देखिए ये दुनिया का सृष्टि आपके कारण है, भगवान के कारण है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? तुम्हारे कारण। जेल क्यों बनाती गवर्नमेंट? तुम्हारे कारण। गवर्नमेंट थोड़ी जेल बनाना चाहती, चोरों के लिए बनाना पड़ता है। उनको थोड़ी इच्छा है जेल बनाने की। कौन समय बर्बाद, पानी पैसा बर्बाद करना चाहता है? लेकिन करना पड़ता है, चोरों चक्कर के चक्कर में बनाना पड़ता है। वो ऐसे उपद्रवी है। तो आप अपना उपद्रवी काम छोड़ो, ये उल्टे सीधे इच्छाएं छोड़ो। हमारा उपद्रवी काम की तरह हमारी इच्छा, खाली एक चीज जीव करता है, इच्छा। वो इच्छा छोड़ दो। मैं भगवान की सेवा से ही प्रसन्न हो सकता हूँ, ये समझ लो। नहीं समझ आएगा, कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ी रहोगे। भगवान की पैर पकड़ो उधर जाके और उनके चरण में बोलो भगवान मैं आपका दास हूँ, क्या जो सेवा आप देंगे खुशी। तो भगवान की आपकी एक्चुअली नित्य सेवा है। भगवान आपको बोलेंगे अरे तू तो मेरा सखा है, अपनी सेवा शुरू। आप सखा का रूप लेंगे, आप उधर आत्मा आध्यात्मिक रूप, और नित्य के लिए, ना कभी बूढ़े होगे ना मरोगे ना कुछ, नित्य हर दिन भगवान से मिलने आओगे, उनके साथ खेलोगे और आपका आनंद बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। सब कुछ सेम होता है, ना तो कोई मरता है ना कोई जीता है, सब कुछ वातावरण सेम, लेकिन आनंद बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, भगवान से प्रेम बढ़ता रहता है और हम नित्य के लिए आत्मा संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन पेड़ काटने का एक निश्चय आपको लेने का, वो हमसे नहीं होता। पेड़ काटना मतलब इंद्रिय भोग की इच्छा छोड़ना, नहीं छोड़ पाते। अब ये आपकी गलती है। ठीक है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। एक सेकंड। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। ठीक है, इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे की तरफ फैले, प्रकृति 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसके टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की भी ओर जाती हैं, मानव से काम कर्मों से बंधी हुई है। ठीक है, ठीक है, शाखाएं ऊपर नीचे फैले, प्रकृति 3 गुणों पोषित होती हैं, वृक्ष की शाखाएं। ठीक है, अब जो मानव सकाम कर्मों से बंधे हुए। ठीक है, अभी इसको आप देखना चाहो, अगर आपका ये जो पेड़ है ना, इसको जरा पेड़ को देखो ढंग से, तो देखिए ऊपर को जो चीजें जा रही हैं, ये है आपके ऊपर है देवलोक। तो देख लो इसमें, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे ऊपर बैठे हैं इस पेड़ में। ये आपके गणेश जी, आपके बाकी इंद्र जी, बाकी सरस्वती, ये हैं सूर्यदेव, सब देवता इधर है, गंधर्व सब है। और नीचे आपके 4 तरह के इंद्रिय भोग के साधन है दुनिया में। उसको बोलते हैं जन्म, धर्म, अकाम, अर्थ, मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है ना। तो ये जो एक्चुअली धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, अध्यात्म पुरुषार्थ बोलते हैं, चतुर पुरुषार्थ। और जो मोक्ष लोग, ये चारों ही लोग इसको इंद्रिय भोग का ही साधन मानते हैं। कैसे? धर्म एक्चुअली होता है भगवान का पूजा, लेकिन वैसे थोड़ी कोई करता है।
धर्म मतलब मंदिर में गए, 2 कोकोनट तोड़े, एक प्रार्थना करके आ गए, एक कुछ क्या कहते हैं रिचुअल करके आ गए, और इच्छा क्या थी? इंद्रिय भोग की। भगवान वो मेरा इंद्रिय भोग सफल कर दो। जैसे अभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं बहुत लोग, इधर हाथ डाला उधर हाथ डाला, सब मेरा इंद्रिय, सब शांति दे दो, इंद्रिय भोग सफल कर दो। भगवान की सेवा की कोई इच्छा नहीं। मैंने हमेशा देखा। एक बारी मैं हम कहीं गए थे तो उसने पुजारी ने बोला ये मिट्टी खा लो, बहुत अच्छी। खा लिया, मिट्टी भी खा लिया। क्यों? तुम्हारा सब जीवन की जो जो तुम्हारी इच्छाएं सब पूर्ण हो जाएंगी। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसको इंद्रिय भोग चाहिए बस। सब सफल कर दो भगवान, सब सफल कर दो, मेरा इंद्रिय भोग पूर्ण कर दो। अरे इसके लिए थोड़ी जाते हैं। भगवान आपका दास बनने की इच्छा है, इस मोह माया की दुनिया से हमको मुक्ति दे दो और आपके चरण में सेवा। मांगो तो ऐसा मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? किसी सेठ से 2 रुपए मांगना थोड़ी कि बड़ी चीज है। भगवान से बड़ी माने बड़ी चीज मांगो जो नित्य आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन छोटी छोटी ये धर्म जो है इसलिए इंद्रिय भोगी है। उसके बाद अर्थ से इंद्रिय भोगी करता है। अर्थ मिला, अच्छा सा घर बनाया, ये किया, अच्छा खा लिया, इंद्रिय भोग किया। पाप कर्म नहीं करता क्योंकि धर्म आधार है उसका। धर्म आधार होने के अनुसार जब इंद्रिय भोग करता है आदमी पाप कर्म नहीं करता। लेकिन धार्मिक रूप से इंद्रिय भोग करता है तो भी इंद्रिय भोगी हो गया। उसके बाद काम तो है ही इंद्रिय भोग। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबसे बड़ा इंद्रिय भोग। मैं भगवान बन गया। अरे मूर्ख, कभी भी नहीं होता। तो चैतन्य आप बोले कि चतुर पुरुषार्थ में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको है प्रेम पुमार तो महान, कृष्ण प्रेम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कृष्ण प्रेम के भक्त जो है, कृष्ण प्रेम के इच्छा रखते हैं। हमको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, धर्म का मोक्ष में। ठीक है, और ये तरह तरह के आपके देखिए जानवर ये सब नीचे आ गए। ठीक है, पेड़ समझ आ रहा है ना आपको? तो इस पेड़ में कुछ जड़ें ऊपर नीचे जा रही हैं। जो आप पुण्य काम करोगे तो थोड़ा ऊपर जाओगे देवलोक की तरफ, पाप कर्म करोगे तो नीचे भी चले जाओगे। तो ये बताया उसमें जड़ें नीचे ऊपर दोनों जा रही है। ठीक है, ये हो गया ना? माता जी दिस इज फिनिश्ड सेकंड। जी जी प्रभु जी, अभी तीसरा चौथा होगा प्रभु जी। बस 20 श्लोक है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्दो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। मीनू माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। इस विश्व के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि सिद्ध मूल वाले बीज को गिरफ्ती के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान को खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे आनंदित काल से प्रत्येक वस्तु का सुख उपासना तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इस वृक्ष का वास्तव स्वरूप इस जगत में अनुभव नहीं किया जा सकता है ना? ना कोई समझ सकता है कहाँ से आया, क्योंकि वास्तविक तो है ही नहीं ना, ये तो परछाई है। ठीक है, इस मूल वाले वृक्ष को विरक्ति करिए, इंद्रिय भोग से विरक्ति कर लो भाई। देखिए आपके हाथ में। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर आप चाहें तो भगवत धाम जा सकते हैं। आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब सब शास्त्र बता रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि अब लेकिन बोलो कैसे मैं करूँ, तो इसलिए बोला आपको हरिनाम करो। हरिनाम से आपको शक्ति मिलेगा, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। फिर इस इंद्रिय भोग की इच्छा को काट के क्या करना है, इस पेड़ को गिरा देने का। पेड़ को समझ के काट डालो। तत्पास ऐसे वृक्ष किसान की खोज करने से जहां जाके कभी लौटना नहीं पड़े। क्या है वो? भगवत धाम, जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। वही पानी में कूद के भगवत धाम से अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात विस्तार होता है। सब कुछ भगवान के शक्तियों से ही बन रहा है। उधर जाके उनके चरण में आश्रय लो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अर्चना माता जी। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है,
जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो झूठी प्रतिष्ठा, देखिए क्या है, भगवान के शरण लेने के लिए तरीका है। सबसे पहले अहंकार होगा तो झुक नहीं पाओगे, ठीक है, कुसंगी होगी तो झुक नहीं पाओगे, झुक नहीं, अरे इस उम्र में तो बुढ़ापे में करने का उन गधों का संग छोड़ो, वो आपका भगवान की शरण नहीं लेने। अरे सुबह सुबह उठ के क्या है, रात को 2 बजे तक मूवी देख, गेम खेल, है ना, क्या है ये सब सुबह। तो आपको किसी को भी अगर साधना करनी है तो जल्दी सोना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज्यादा लेट करेंगे ना, क्या होता है, जहां तक मैं बच्चों से तो हमेशा पूछता रहता हूँ, मेरा काम ही बच्चों के साथ है, बोलते हैं प्रभु जी ऐसा होता है जब 10 बज गए ना उसके बाद सोना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मन कमजोर हो जाता है और मूवी देखते रहते हैं, तरह तरह के गलत काम करते रहते हैं, 2-3 बज जाते हैं, फिर उसके बाद आप बोलते हैं सुबह सुबह उठ के जॉब करो, हमसे नहीं हो पाता है, ठीक है ना। आप सब तो बुजुर्ग हैं, तभी देखिए ना, हम तो उसी कलयुग के वातावरण में हैं, तो कोशिश करिए कि जल्दी सो जाइए, फिर सुबह आपका अच्छा साधना हो जाएगा। अच्छा साधना हो जाएगा तो आप कुसंगों की मुक्त, धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे, ठीक है जी। शाश्वत तत्व को समझते समझिए, भौतिक काम को नष्ट कर दिया, इंद्रिय भोग से कोई इच्छा नहीं रही, बिकॉज आप आध्यात्मिक रूप से जब तृप्त हो जाते हैं, जैसे पानी का ग्लास अगर भर गया उसमें कुछ और डाला नहीं जा सकता ना, तो उसी तरह जैसे आपका दिल अध्यात्म सुख से भर गया तो आपको फिर इंद्रिय भोग की जगह नहीं बची, आप संतुष्ट है, सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, मोह रहित हो गए, परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वो शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो भगवान को शरण लेने के ये तरीके हैं, घमंड छोड़िए, कुसंग को छोड़िए, शाश्वत तत्व को समझने का कोशिश करिए, भौतिक काम को नष्ट कर दीजिए। सुख तथा दुख क्या है, अब जैसे बैठे हैं अभी, ठीक है, आप क्लास सुन रहे हो सकता है कभी कभी लाइट चला जाती है, गर्मी हो गया, अरे चलता है, क्या है, थोड़ा सा अपनी सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। ये दुनिया में हमेशा आपके लिए आइडियल कंडीशन नहीं रहती, कंफर्टेबल पोजीशन, सब लोग चाहते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन हो, लेकिन कभी कंफर्टेबल पोजीशन निकल जाती है, कभी आप उससे निकल जाते हो है ना, या तो कंफर्टेबल पोजीशन आपको छोड़ दोगी या आप कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ दोगे, कभी भी नहीं रहा, आपको सहन करने की शक्ति तो बनाने की। लोग व्यवहार में बोलो, ठीक है, आप प्रेम से और हमेशा मुस्कुरा के लोगों से बात करोगे तो वो भी आपको वैसा बात करेंगे, लेकिन उसमें भी 2-3 लोग निकल जाएंगे जो आपसे द्वेष करेंगे, आपको अपमान करेंगे, दर्द करेंगे। आप आराम से गाड़ी चलाओगे तब भी कोई जोर से आके गाड़ी में मार देगा। कल मैं ऐसे ही बैठा था क्लास में, इतना जोर का एक्सीडेंट हुआ, इतना जोर का, क्या करोगे, सुनाई दिया मेरे को, यहाँ पे कहीं हाईवे में हुआ होगा जोर, क्या कर सकते हो, ये दुनिया है ही ऐसे, पदम पदम यदमना देशा, ये दुनिया में दर्द भरा हुआ, आध्यात्मिक क्लेश है, मेरा ही शरीर और मन मेरे को तंग करता है, आदि भौतिक क्लेश है, दूसरे लोग मेरे को तंग करते हैं, है ना, बैठे हो मच्छर ने आपको, आज सुबह में क्लास ले रहा था, घुस गए 2-3 मॉस्किटो, बैठने नहीं दिए, इतना डिस्टर्ब कर दिया, आदि भौतिक क्लेश है, आदि दैविक क्लेश है। आदि दैविक क्लेश मतलब बारिश बंद नहीं हो रही, इधर हमारे मैंगलोर इतनी बारिश, केरला में तो आपको ना घर बह गए, इधर घर तो नहीं बह रहे लेकिन बारिश के बाद बारिश चल रही है, तो कष्ट रहता है, ठीक है ना। तो भौतिक चीज आइडियल होगी तब आप आनंद करोगे, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ज्योति माता जी, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्ण। ठीक है, न तद्भाषते सूर्यो न शशंक न पावकः, ये भगवत धाम की बात हो रही है। नहा तो उधर सूर्य की जरूरत है ना, जाना है नहीं, यही रहेंगे, रहो हम तो बोल रहे राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, राधा कृष्ण का नाम लो, साथ चलते हैं ना, भगवत धाम चलते हैं, हाथ पकड़ के दूसरे का, है ना, खुशी से, है, बहुत ही आसान तरीका है। कलयुग में तो कलो दोष निदे राजन, कलयुग तो दोषों का एक सागर है, लेकिन एक महान गुण है, क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण के कीर्तन करने से भगवत धाम जा सकते। मुक्त संग परम व्रजेत, परम व्रजेत मतलब
भगवत धाम मिल जाएगा। तो अपने मुंह में कृष्ण का नाम नहीं छोड़िए। हरे कृष्णा। बहुत जानता हूँ बहुत बिजी है, बहुत चिंताएं हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे दिन मुंह में जब भी समय मिलता है भगवान का नाम नहीं छोड़ने का। और जब सुबह को थोड़ा टाइम साधना के रूप में बहुत अच्छे से करिए। कभी कभी लेडीज सुबह बिजी हो जाती हैं क्योंकि आपका खाना बनाना होता है या कुछ काम होता है, तो दोपहर में जैसे फ्री हुए बैठ के कर लिए। बहुत लोग आजकल घर से ही काम कर रहे हैं, तो जैसे ही समय निकाला बैठ के थोड़ा करिए। देखिए क्या है, समय निकालने से समय निकलता है। वैसे तो छोटे छोटे काम ही आपका पूरा दिन भर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से नाम जप करते रहिए और जैसे ही आपको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, ना तो अग्नि, उधर लाइट का जरूरत नहीं है, सूर्य कोई जरूरत नहीं, वहां ब्रह्म ज्योति, जैसे कृष्ण जी का भी पढ़ा था ना हमने, क्या विश्व रूप में कितनी शक्ति थी उसमें। तो भगवान साक्षात विश्व रूप में उनकी शक्ति का प्रदर्शन है। भगवान साक्षात वैकुंठ में है, गोलोक में है, तो उनका तेज से पूरा प्रकाश लेता है। भगवान का शरीर का तेज से पूरा वैकुंठ लोक प्रकाशित है। वहां लाइट बल्ब की जरूरत ही नहीं है, अपनी लाइट से देख सकते हो, अपनी लाइट से, कोई जरूरत ही नहीं है लाइट की जरूरत उधर है ना। आपको टॉर्च नहीं चाहिए उधर। जैसे आप भगवत, अभी हम यात्रा में जा रहे हैं तो कुछ लोग सोचते हैं प्रभु जी टॉर्च रखने का, ये रखने का, ठीक है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए कुछ ले जाने की जरूरत है कुछ ले जाने की जरूरत नहीं। ना आपको मोबाइल चाहिए, ना उधर चार्जर चाहिए, तरह तरह की चीजें पैक कर रहे हैं, उधर कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आत्मा को जो भगवत सेवा, ये देखिए जो जा रहा है ना, हाथ में इसके माला, बस वो नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ना। अंत में शरीर छोड़ते समय भी हरे कृष्णा, एक मुंह में कृष्ण का नाम नहीं छूटने का, उसका प्रयास करिए, अभी प्रैक्टिस करिए। सीधा भगवत धाम जाएंगे, राधा कृष्ण की सुंदर लीला है, उनमें उनके चरण में पढ़ के उनसे सेवा मांगेंगे। राधा रानी आपकी माँ की स्वरूप है, बहुत कृपालु हैं, कृष्ण जी भी बहुत कृपालु हैं। और कितना उनको खुशी होता है, कितना खुशी होता है, राधा कृष्ण जी इतने खुश होते हैं आपको देख के, अरे किधर चले गए थे आप, और आपको सेवा। एक बारी बहुत अच्छा व्याख्या है भागवत में, नारद मुनि कृष्ण के पास जाते, चैप्टर में खाली 20 लोग हैं तो थोड़ा आपको कहानी सुनाता। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि कृष्ण के पास जाके बोले, कृष्ण जी आपकी ये माया क्या होती है? तो कृष्ण जी ने बोला, माया ऐसे, तू ऐसा कर, बोले 1 गिलास पानी लिया फिर बता दो। ठीक है, नारद जी ने बोला तो मुश्किल नहीं है। तो वो पास के घर में गया। मैंने बताई थी स्टोरी प्रभु जी? नहीं बताया ना? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो नारद मुनि पास के घर में खटखटाए, घर बंद था, फिर खटखटाए और घर, क्योंकि घर में कुआं होता था पहले तो सबके घर में, आपका तो सप्लाई लाइन का तो नया सिस्टम है। तो एक घर का दरवाजा खुला, ओपा इतनी सुंदर लड़की, ठीक है, और नारद मुनि तो पूरी तरह से बेहाल हो गए। तो उसके बाद उनके पिताजी, अरे नारद, नारायण नारायण, इतने भाग्य हमारे बेटी, मूर्ख नारद जी आए हैं, सारे शास्त्र में इनका वर्णन है, इतने महान भक्त। बोलिए नारद जी क्या चाहिए आपको? मैं आपका बेटी से शादी कर सकता हूँ क्या? तो उसने बोला, इससे बड़ा भाग्य कहीं रहिए, हमारा घर जवाई बन जाइए, इधर रहिए, मैं आपको दोनों का सेवा करूंगा। ठीक है, वो वहीं पे उनको कमरा दे दिया, वहीं नारद जी रहे, और उनके बच्चे हो गए शुरू, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, बच्चे हो गए बहुत सारे। तो नारद मुनि तो आनंद आनंद में थे। तो उसके बाद क्या हुआ, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आई, जैसे आपकी केरला में बाढ़ आई ना, मरे 20-30 लोग, तो बाढ़ आ गए, तो एक एक घर बह गया और ये लोग पानी में पूरी तरह ऐसे। तो उसके बाद पिताजी वो चल गए, चल बसे। तो नारद जी और उनकी बीवी बहुत रोए। उसके बाद बच्चे हाथ से फिसलने शुरू हुए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाथ से पकड़े हुए थे, बाढ़ में तैर रहे थे, एक बच्चा फिसला वो मरा, दूसरा बच्चा फिसला वो मरा। सुनामी के टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जब कुछ साल पहले सुनामी आया था, बच्चे हाथ से फिसल लोगों के। तो उसके बाद बीबी भी फिसल गई हाथ से, वो भी मर गई। तो नारद मुनि किसी तरह बाढ़ से बाहर निकल के जमीन में बैठे और रो रहे थे। तो कृष्ण जी पीछे आए, वो पानी बला था ना तेरे को। तो कृष्ण को माया बनाने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, सोचना भी नहीं पड़ता। उनकी शक्ति ऐसी है कि उनका ऐसे नहीं प्लान करना पड़ता है। तो एक क्या पूछा था, पानी का ग्लास, और वो कहाँ लग गया। तो हमको भी भगवान कुछ सेवा दिए हुए हैं वैकुंठ में, शायद उनका चंदन बनाते हैं, उनके लिए माला बनाते हैं, लेकिन इधर हम बहुत बहुत कामों में बिजी हैं। एक बारी इंद्र को भी हुआ था, वो कुछ गलती हुई थी, वो सुअर बन गया। तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे यार इतना अच्छा ये राजा करता है, देवताओं का राजा है ना, तो अच्छा मैनेजमेंट करता है, चलो इसको शाप से मुक्त कर देता हूँ, अपना काम में उधर वैकेंसी है। तो ब्रह्मा जी आए, इंद्र से बोले, चलो गलती हो गया जो हो गया, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर देता हूँ, वापस अपने इंद्र का काम शुरू करो। तो इंद्र के शरीर, सुअर के शरीर में इंद्र बोला,
नहीं नहीं, मेरे को मुक्त नहीं करी, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ा मजा आ रहा है, इतनी बीवियां, इतने इतने सुअरियां हैं, इतने सुअर बच्चे हैं, मैं तो बहुत आनंद में हूँ। तो इस तरह हम बेवकूफों की तरह इस दुनिया में फंसे हुए हैं, असली आनंद दुनिया में नहीं। ये थोड़ा आप सोचिए ना, क्या सुख है। मैं आपको जरा स्वीट राइस दूं और उसमें 2 किलो मिट्टी डाल दूं, क्या खाओगे? उसको खा पाओगे? बोलो। आपको इतना है, आप लोग स्वीट राइस बनाते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, बहुत अच्छा। कोई आपको कोई मिठाई सोच लो, कोई मिठाई, थोड़ा मिट्टी डाल दूंगा, खाओ, मुंह में डाल के नहीं, इसको तो ये इंद्रिय भोग है, इसमें तो इतना दुख है, इसके बीच बीच में कैसे खाओगे? और इसमें सुख है नहीं, सुख कारी खाले की कल्पना है, और दुख तो है असली दुख, दुख असली और सुख कल्पना। तो इससे अच्छा तो भगो इस दुनिया से। तो उसके लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो कृष्ण जी बोल रहे हैं न तो भाषित शूरो, इस जगह आ जाओ ना, क्योंकि इतना सुंदर है वैकुंठ धाम बेटे। अगर तुम इसको देखोगे ना, वापस उस दुनिया में दोबारा कभी भी नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? इतना जो हाथ जला दिया, दोबारा कौन हाथ जलाता है? उसको इतना दुख क्यों आएगा? न शंकर न पावका, कोई ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है आपको लाइट ऑन करने की, ना उधर चंद्रमा की, न सूर्य। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां जाके कभी वापस नहीं आओगे। धाम परमम, इतना सुंदर धाम है मेरा बेटे, आ जाओ वापस। तो एक बारी ये गुड़ 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 आवाज क्यों आ रही है बैकग्राउंड में? तो कोशिश करिए कि भगवत धाम चले जाए। हरे कृष्णा। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आरती माता जी। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा। जैसे माँ, अभी भी देखो मेरा तो उम्र हो गया है, 50 के ऊपर हूं मैं, तो अभी भी मेरे को माँ बोलती है, बेटे तुम मेरे शरीर के भाग हो। सच है, आपको भी बोलते हैं ना। और जो माँ है इधर, उनको भी लगता नहीं है बेटा उनका शरीर, ऐसा प्रेम आता है। कभी भी बच्चा माँ को भूल सकता, माँ बच्चे को नहीं भूल पाती है ना? सच है नहीं? ठीक है, बच्चा मर भी जाए तो माँ उसको याद करती रहती है, मेरा इतना प्यारा बेटा किधर गया, क्यों चला गया, और रोती रहती है। इतना प्रेम होता है। मेरे को याद है, एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा मर गया। तो गलती से भी मैंने कुछ जिक्र करा ना, आपके बच्चे कैसे हैं, मेरा बच्चा मर गया, वो इतना प्रेम होता है ना? ये जो प्रेम है माँ का बच्चे को, वो भगवान के प्रेम का परछाई है। अब भगवान का प्रेम अगर आपने छुआ ना, आप बेहोश हो जाओगे। माँ के प्रेम से भी आप कभी कभी प्रभावित हो जाते हो, है ना? अच्छा लगता है प्रेम है। भगवान का प्रेम आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों जन्म में आपके हृदय में वास है, और आपको भगवत धाम ले जाने का प्रयत्न पे करोड़ों प्रयत्न कर चुके हैं, तब भी आपको छोड़ नहीं रहे। ये नहीं, ये तो नहीं जाएगा, नहीं। ठीक है, ममे अंशा, तुम मेरे ही अंश बेटे, है ना? हमारा जो आत्मा है भगवान का अंश है। शरीर हमारी माँ से आया, लेकिन वो भी तो अंत में तो भगवान से ही है सारे शरीर, ठीक है ना? इसमें आत्मा की बात हो रही है। भगवान बोल रहे हैं, मेरे बेटे ममे अंशा, मेरे बेटे हो तुम। जीवलोक, इस दुनिया में जीवभूता सनातना, तुम कैसे हो? नित्य मेरे अंश हो। ऐसा नहीं है कल तुम जुड़ जाओगे, हमेशा मेरे अंश। ये गलती लोग करते हैं, सोचते हैं भगवान में मिल जाऊंगा। अरे कभी भी नहीं होगा। भगवत गीता में 2 अध्याय में कृष्ण जी ने क्या बोला है? नत्वेवाहम जातु नासम नत्वेव नैव जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे अयम् अतः परम। कभी भी नहीं होगा कि आत्मा भगवान से जुड़ सकती है, अलग ही रहती है, ठीक है ना? मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, ठीक है? ये जो 6 इंद्रिया है, षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी, आदमी बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। ममे अंश, भगवान के अंश, ठीक है? इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीव के कारण, ये 6 इंद्रियों के कारण और घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है, मन भी उसमें सम्मिलित है, ठीक है? तो 6 इंद्रियों की भगवान ये भी देख रहे हैं, हमें दुनिया में तड़प रहे हैं। देखो जब बच्चा तड़पता है ना, तो माँ बाप को ज्यादा दर्द होता है। सच है, मेरे को खुद मालूम, जब कॉलेज में था मेरे हाथ में एब्सेस हो गया था। एक लकड़ी के दरवाजे में, रूम मेरा नेक्स्ट रूम का था, ऐसे ही मैं उसके हाथ रखा था, कुछ छोटी सी था ना लकड़ी का पीस, अंदर चला गया, होता ना छोटा सा। अब अंदर चला गया, निकालने की कोशिश, निकला नहीं, एब्सेस हो गया। एब्सेस होता है ना, वो पस बन जाता है, वो इतना दर्द, मेरे से ना पढ़ाई हो ना कुछ हो। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, ठीक है? तो मैंने एक जगह, उन्होंने ऑपरेशन, मैंने घर में बोला भी नहीं, मेरे को मालूम था, बताया तो उनको ज्यादा दर्द होगा जितना मेरा हो रहा, माँ बाप को स्नेह के कारण।
उसी तरह ये नहीं सोचना कि हम बेवकूफी कर रहे हैं, किसी को दर्द भी कर रहे हैं। भगवान को लग रहा है क्या तड़प रहा है, बेवकूफ आदमी, मूर्ख। ऐसा स्नेह है भगवान का, ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र की तरह अटैचमेंट नहीं है, स्नेह बहुत है, अफेक्शन है। इसलिए भगवान बैठे रोते हैं, ऐसा नहीं। भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, देख रहे हैं अपनी मूर्खता से बच्चा तड़प रहा है और उनका स्नेह है, कैसे इसको बाहर निकाले। इसलिए भगवान तरह 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 से प्रयत्न, खुद आ जाते हैं अवतार में, इसलिए तो आते हैं। हर अवतार में भगवान इतनी सुंदर लीला करते हैं और भक्तों के साथ आनंद होता है। अरे देखो कितने खुश हैं, जैसे भगवान राम हनुमान के साथ इतने खुश, भक्तों के साथ हमको प्रेरणा मिलती है, अरे हम भी राम जैसे भक्त बन जाते हैं ना, कितने खुश करेंगे। कृष्ण लीला में तो इतने लीला में इतने भक्त लोग, उनके तो गोपा हैं, गोपीस हैं, सब भक्तों के साथ लीला में इतनी खुशी, हमको आकर्षण आता उधर चले, है ना। लेकिन हमको पता नहीं इधर खुशी है। क्रिकेट मैच हो रहा है, वो कमेंटेटर बोलेगा कितनी खुशी है इधर, देख कूद रहा है, वो कूद रहा है। उसी फील्ड में जो दूसरी अपोजिट साइड है वो तो रो रहे हैं ना, वो खुश, वो तो दुख है ना मेरे को तो। और वो भी एक तो सुख भौतिक है, आपने देखा है एक टीम मैच जीतती है, नाचने लगती है, हल्ला, उसको दिखाते हैं कैमरा में। जरा कैमरा उस साइड मोड़ो ना, जो हार है उनका तो हाल देखो ना। तो सच तो नहीं है ना, हम तो दोनों लोग देख रहे हैं ना। तो ये तो एक खुश एक दुख, ऐसा तो क्या है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, एक खुश सब खुश। हरि नाम का जाप करो, आपको खुशी मिलेगी, आपके वातावरण सब लोग को खुश हो जाएंगे, ठीक है। भौतिक सुख ऐसा होता है, एक सुख होता है, दूसरा रोता है। आपको प्रमोशन मिल गया, वो बाकी 10 को जिसको नहीं मिला उनका चेहरा तो दिखाओ ना। आपको जॉब मिला, बाकी जिनको नहीं मिला उनकी बात तो दुखी है, दुनिया है दुख की, ठीक है। तो प्रकृति स्थानी कर्षति, कृष्ण देख रहे हैं ये जो लोग हैं अपनी षष्ठ मतलब 5 इंद्रियां और मन को 6ठा इंद्रिय बोलते हैं। ये 6 इंद्रियों के साथ दुनिया में भोग करने का आदमी प्रश्न कर रहा है और तड़प रहा है। भगवान देख रहे हैं उसको, सच को देख रहे हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देह आत्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधित को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। जैसे बहुत अच्छा एनालिसिस, जैसे हवा आ जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर अच्छे रोज गार्डन से चले जाती है तो अच्छी महक आती है। उसी तरह अगर आप अच्छा संग करते हो तो अच्छे विचार दिल में छूते हैं। किसी को भी क्या उसकी गति होने वाली, मैंने पहले बार बताया, तो उसके 5 सबसे अच्छे मित्र ढूंढो अपने बच्चे के, और उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो क्या बनेगा। अगर उसके मित्र चोर उचक्के तो मेरा बेटा गया, और उसके मित्र हैं सब अच्छे लोग जिनके संस्कार है, पवित्र हैं, तो मेरा बेटे का भी अच्छा फ्यूचर है ना। हर चीज संग क्या है आपका, हर क्षण आप संग कर रहे हैं, आपका मन से संग कर रहे हैं। अपना मन तो प्रदूषित हो, उसको संग ही नहीं करने का, है ना। हमेशा भगवान के नाम से संग करते रहो, भगवान की कथा से संग करते रहो, कीर्तन से संग कर रहे हो, भगवान का दर्शन से संग करते रहो, ये तो पूर्ण पवित्र है। भगवान के प्रसाद से संग करते रहो, भगवान के ग्रंथ से संग कर, सबसे इससे पवित्र कोई है ही नहीं। जैसा आप संग करोगे, भगवान के भक्तों से संग करो, सबसे अच्छा। तो इन चीजों का संग करते करते मन शांत और पवित्र हो जाता है ना। जैसे हमारी यात्रा, मायापुर की यात्रा किसके लिए, संग के लिए, भक्तों का संग मिलेगा। अभी ऑनलाइन में अच्छा है, लेकिन कुछ तरह से लिमिटेड भी है ना, एक दूसरे को देखना भी है। तो संग से हमारे को एक इच्छा बनती है, इससे बोलते हैं लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। एक क्षण का भी संग अगर साधु का मिलता है तो जीवन सफल हो जाता है। क्यों? संग से उसके भगवत सेवा की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, बस। और क्या चाहिए, बाकी तो डिटेल अपने आप समझ लेगा। अरे मेरे को भी, संग से क्या होता है, आदमी को होता है मेरे को भी ऐसा बनने का। आजकल क्या है, बच्चों को कोई आइडियल हीरो नहीं है ना। उनका आइडियल क्या है, कोई क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, क्या बोले, जितना बोले उतना कम है। इतने उल्टे सीधे लोग हैं। ये थोड़ी कोई आइडियल हीरो होता है। आइडियल हीरो बनाइए जिंदगी में, नारद मुनि को बनाइए, आचार्य प्रभुपाद को बनाइए, ये हमारे हीरो है। प्रभुपाद जी बोलते थे, अकेला मैंने, एक आदमी ने हजारों लोगों को कृष्ण का भक्त बना दिया, है ना। आप सब लोग प्रयत्न करो, पूरी पृथ्वी को हम लोग भगवत धाम ले जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने ही कामों में बिजी हैं, अपने ही भोग में बिजी हैं, अपनी ही शांति में बिजी हैं, दूसरे लोगों को मदद करने की इच्छा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए, भारत भूमिले मनुष्य जन्म होइले यार। आप तो इतने भाग्यवान हो, इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म लिया है। इस जन्म को सार्थक करो, करो परोपकार, परोपकार करो, प्रयत्न करो। तो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते,
अकेले कुछ भी नहीं हो सकता, इकट्ठे ही होता है। कलयुग तो बहुत ही गलत जगह है, अकेले तो लोग मार देंगे आपको, इकट्ठे होके हम कुछ काम कर सकते हैं, है ना। जन्म सार्थक करे करो परोपकार, तब हम कुछ अच्छा इस दुनिया में कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग का ये कोशिश कर रहे हैं, जो संगठन बना हुआ है, हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ले लो या हमारा मंदिर ही बन रहा है अभी, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलके ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी एक सुविधा बन जाए कि करोड़ों लोग कृष्ण का भक्त बन जाए। अकेले ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता। देखो एक क्लास था, मैं कुछ काम में बिजी था, आर्किटेक्ट आया था, उससे बात कर रहा था, मैं 10 मिनट लेट भी आया, लेकिन यहाँ कुछ काम चल रहा था। अकेले तो होता क्या होता, अरे क्या हो रहा है प्रभु जी, नहीं आए नहीं आए, मेरे को टेंशन नहीं है, वो लोग मैनेज कर रहे होंगे, आपको क्या बोलना है मैं सुना और आ गया, है ना। तो उसी तरह आपको अगर आप ये चीज निश्चित कर ले कि भगवान का सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है, ठीक है, उसमें अच्छा संग भी रहता है। आप मन में हमेशा संग चाहिए, अच्छा संग रहता है तो मन शांत और खुश रहता है, ठीक है। तो संग से, अच्छे संग में एक ऐसा होता है सुगंधित हवा आती है, और कुसंग में बुरी चीजें आती है। अगर आप आधा घंटा भगवत गीता पढ़े सपोज हर दिन, इतनी अच्छे अच्छे विचार दिल में आते हैं, उससे संग करें, हम गीता से संग करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और उसी टाइम आधा घंटा आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, जासूसी कहानियां, ये सब गंदी किताबें, और अपना मन बोले घृणित हो जाएगा, है ना। तो अच्छे संग रखने से मन पवित्र होता है, बुरा संग होने से जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा है, थोड़ा कुसंग कर लेते हैं फिर भूल जाएंगे, ये गलती सब लोग करते हैं। जैसे आप कूड़ेदान में कूदे और बाहर आए, क्या होगा, वो कूड़ा जो है ना आपको चिपकता है। तो जब भी आप बुरा काम करते हैं, पराभवत आवदबोध जातम यावन जिज्ञासु तत्वम यावत क्रिया तावत इदम मनोवे, जैसी क्रिया करते हो वैसा मन बन जाता है। मन कर्मात्मक मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है बुरे कर्मों से, और उसके बाद वो चीज जाती नहीं आसानी से, वो बार बार आपको तंग करते हैं। जैसे एक बार ही नशा कर लिया, चलो हो गया, तो आदत पड़ जाती, कल भी नशे की इच्छा आएगी, परसों भी नशे की इच्छा आएगी, आपकी एक सिर में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। तो बुरे कर्मों से का संग से आदमी का मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमेशा शुद्ध कर्म करिए, अच्छे संग में रहिए, और हरि का संग करिए, हरि के भक्तों का संग करिए। हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। मुख्य कृष्ण दास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार ये इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो जैसी आपके इंद्रियों की इच्छा होती है उसके कारण आपको शरीर मिलता है, ठीक है। जैसा मन की प्रवृत्ति बन जाती है वैसे ही, जैसे शरीर आपका, अगर आप मोटे हो गए, 10 किलो 20 किलो वेट बढ़ा दिया, तो नए कपड़े लेने पड़ेंगे, फिट नहीं होंगे, है ना। या बहुत पतले हो गए, तो शरीर जैसा बदलता रहता है वैसा आपको कपड़े ही बदलने पड़ते हैं, है ना। छोटे बच्चे, पर्टिकुलरली 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा सेम कपड़े नहीं पहन सकता, हर साल आपको नए खरीदने पड़ते हैं, कपड़े बढ़ता रहता है, ऐसे ग्रोथ है। हमारी उम्र में थोड़ा कम होता है, ठीक है, समझ गए। तो जैसा मन की स्थिति होती है उसी तरह वैसे आपको शरीर मिलता है। जैसे जैसा शरीर है वैसे कपड़े, वो एक कपड़ा है जो उसके मन का शरीर को फिट होता है ना। तो मन भी जैसा है वैसे ही शरीर फिट होता है। तो अगर तो अलग अलग भावना, अलग अलग भौतिक इच्छाओं के कारण आपको अलग अलग तरह के शरीर जो है उसमें फिट होते हैं, ठीक है। वैसा मंच और उसमें आंख, नाक, कान, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त होती है। इस प्रकार वे इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी पढ़िए माता जी। मूर्ख ना तो समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ठीक है। ये दिखता नहीं मूर्खों को, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप उसका बोनट खोलते हैं, कुछ समझ आता है, ज्ञान चाहिए ना। देख रहे हो पूरी कार के सारे पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, कुछ समझ रहे, ज्ञान नहीं है ना आपको।
तो जो ज्ञान है, मैकेनिक आता है, हाँ ये चीज प्रॉब्लम है, अभी वो इसी का फोटो है, ये देखो आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप तो खोल के देख रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चल नहीं रही, मैकेनिक आता 2 मिनट में ठीक कर देता है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों तो देख रहे हैं ना, उसके बाद ज्ञान था। अभी देखो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट है। बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, हाँ क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान से देखोगे दुनिया, एक फूल को भी देख के पता कर लोगे भगवान है। इतने सुंदर फूल की, अगर उस फूल की कोई पेंटिंग बना दे, सपोज गुलाब के फूल की, आप उसको 100 रुपए दोगे, पेंटिंग का 1000 रुपए मिल जाते हैं कभी कभी, एक अच्छी पेंटिंग है ना, और उससे भी ज्यादा मिलता है। पेंटिंग ही है ना, हाँ जिसने असली फूल बनाया है, पूरा सॉफ्ट टेक्सचर, स्मेल, उसको आपको ये नाम नहीं दे रहे, गलत है ना। ये तो लॉजिक क्या है आपका, वो अकस्मात आ गया है। ऐसे मूर्खों के साथ बैठोगे तो मूर्खता आती है। जब पेंटिंग ही आप मान नहीं सकते कि अकस्मात आ सकती, कोई मानेगा पेंटिंग अकस्मात आ सकती है? नहीं, किसी ने बनाया इतना सुंदर पेंटिंग, तो असली फूल कैसे अकस्मात आ गया? ये कहाँ का लॉजिक है? ये मूर्खों ने अब दुनिया के लोगों का दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। तो मूर्ख समझ नहीं पाते जीव किस प्रकार अपना शरीर को त्याग करता है, ना ही समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन किस तरह शरीर को भोग कर सकते। लेकिन जिसकी आंखों ज्ञान से प्रकाशित है, तो देखिए, पहले ज्ञान होना चाहिए फिर देखिए। बिना ज्ञान के देखेंगे तो सूरज एक हॉट प्लेट लगता है, जैसे किचन के आपके तवा जैसा दिखता है, इतना बड़ा है ना, लेकिन वो तवा नहीं है, वो पृथ्वी से 14,000 लाखों टाइम बड़ा है पृथ्वी से, इतना बड़ा प्लेनेट है वो। लेकिन आपको मूर्खतापूर्ण तो दिखता है एक हॉट प्लेट है, जो तवा लगा दिया, गर्म तवा हवा में रख दिया किसी ने, ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ा है वो। तो ज्ञान हो के किसी चीज को देखो, देखने से पहले ज्ञान की प्राप्त करो। आजकल क्या है, साइंस में सबसे बड़ी मूर्ख, मेरे को देखने का है, पहले ज्ञान हो ना फिर देख। वेद में बोलते हैं देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब चीज को देखते हैं, लेकिन पहले ज्ञान को स्वीकार करिए फिर देखिए। अर्जुन भी युद्ध भूमि को देख रहा था और देख कर मेरे दादाजी मेरे गुरु, तो कृष्ण जी ने उसको ज्ञान दिया, ज्ञान देके देखा, हाँ ठीक है मैं युद्ध करूंगा। तो अपूर्णता हमें है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के हम दुनिया को देख रहे हैं, इसलिए गलत एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। साइंटिस्ट इंक्लूडेड है उसमें। ज्ञान के साथ देखेंगे तो आपको दुनिया अलग तरह से दिखेगी। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। वंदना माता जी। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, एक बार बटन दबाइए। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जी पढ़िए। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं। ऊपर अनुवाद पढ़ लीजिए। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। बस उतना काफी। चलो, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला श्लोक माता जी। प्रभु जी 13 आ गया, 12 होगा ना प्रभु जी? अरे चलो 12 माता जी को बोलो, ढूंढ के पढ़ो। नहीं धन्य माता जी, 12 श्लोक बुक से पढ़ लीजिए माता जी। ओके। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। मधु माता जी 13 भी पढ़ो। माता जी आप ही पढ़िए, श्लोक शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। ओके। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। माता जी दोनों का भावार्थ पढ़ना होगा, 12 और 13 का। मैं पढ़ दूं? हाँ 12 पढ़। जी जी। सूर्य का 12 का भावार्थ है 12 श्लोक का। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ भगवान से ही आता है। बिल्कुल ठीक है, सूर्य का तेज, सब कुछ जो भी दुनिया में शक्ति दिख रही है भगवान से ही आती है, इसलिए ठीक है। चलो 13 का मधु माता जी, 13 का पढ़िए आप माता जी। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उस पूरी ब्रह्मांड में भगवान ही शक्ति का स्रोत है, कोई भी शक्ति बाहर से नहीं है।
एक्चुअली दुनिया में एक ही चीज है, पता है क्या? भगवान। सच में। और क्या है? ये भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियां तो भगवान के अंदर ही ना, जैसे सूरज की किरण सूरज के अंदर है, आप बोलोगे सूरज मतलब इंक्लूड रहता है किरण, तो एक ही चीज है दुनिया में, भगवान। ठीक है, हम क्या है? उनकी शक्ति, बस। ठीक है, तो सारी शक्तियां भगवान की दुनिया में दिख रही है पूरे। और मैं चंद्रा, ये थोड़ा आपका जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो जानते हैं क्या, चंद्रमा को वनस्पतियों का जीवन रस पदार्थ। सूर्य के तो आप जानते हैं सूरज की किरण इंपॉर्टेंट है ना, सब लोग, किसी भी पौधा अगर सूरज की किरण नहीं मिलती तो मर जाता है। ये चंद्रमा की किरण से जो वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान होता हो, ये साइंस को मालूम नहीं है। ये आपको अभी गीता से एक थोड़ा छोटा पता चला, वेदों में इसका बहुत विवरण है। ठीक है, जो मैंने एक बार ही देखा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो इसका भी ध्यान रखते हैं, चंद्रमा का भी ध्यान रखते हैं। हाँ, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सारिका माता जी। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ठीक है, समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैष्णव में श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न क्या हुए? ठीक है, किस चीज को हम क्या करते हैं? चखते हैं जीभ से। ठीक है, किसी चीज को हम चूसते हैं, किसी चीज को हम निगल जाते हैं, किसी चीज को हम चबाते हैं। हो गया ना 4। इसी तरह आप भी बना लीजिए, 4 तरह के खाने होते हैं। आयुर्वेद में तो बहुत बारी बोला गया 4 तरह के खाने। तो 4 तरह के खाने हम स्वीकार करते हैं, और भगवान ही आपको खा तो लेते हो, लेकिन आपको मालूम है अंदर पचता कैसे? ऐसा है इसको पचाओ, आपके कंट्रोल में है ही नहीं हो। भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, इसलिए बोल रहे हैं मैं ही करता हूँ उसको। पांच अग्नि वैष्णव आरू और श्वास प्राशन प्राण में रह के 4 प्रकार के अन्नों को पचाता। जो उसका अरेंजमेंट है ना, वो आपको समझ नहीं आएगा। यह है कि इतना ले लीजिए, भगवान के कारण से वो पचता है खाना। आप भगवान में पूरी तरह से निर्भर है, कुछ भी भगवान का इंडिपेंडेंट दुनिया में नहीं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। नारायण प्रभु जी, हरे कृष्ण। नारायण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए प्रभु। हाँ बोलिए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीवन के, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में तो हमको टाइम लगेगा समझाने में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोल रहे हैं सबके हृदय में बैठा हुआ। हृदय, ठीक है। सर्वस्य मतलब सबके, अहम मतलब मैं, हृदय मतलब हृदय में। भगवान हृदय में 2 लोग बैठे, आत्मा भी परमात्मा भी। और भगवान आपको स्मृति ज्ञान अपोनम, कुछ ज्ञान भी देते हैं आत्मा को। स्मृति किसको देते हैं? आपको ना, आत्मा को। ज्ञानम फ्रेश नॉलेज, कुछ आपको पुरानी चीज याद आती है, स्मृति। ज्ञानम फ्रेश, आप सोचे ऐसा हो सकता, हाँ नया चीज बता देते हैं। अपोनम सब कुछ भुला भी देते हैं कभी कभी। तो पूरा कंट्रोल में आपके हो, क्योंकि स्मृति ज्ञान अपोनम से आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। वेदेश सर्वे अहमे वेद्यम, सारों वेदों से मेरे को ही जाना जाता है। ठीक है। वेदांत कृत, मैं ही वेद को बनाया हूँ। वेद विदेह चाहम, और मैं वेद विद, और वेद में क्या लिखा है मैं जानता हूँ। ठीक है। तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में वास करता हूँ। मेरे से ही उनको स्मृति ज्ञानम अपोहनम आता है, उनको याद आती है कोई पुरानी चीज की, फ्रेश नॉलेज मिलती है, और बुलाना मैं भी वही करता हूँ। सारे वेद से मेरे को ही जानना है। वेदांत कृत, मैंने ही वेद बनाए हैं, और मैं वेद का जो मतलब है जानता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है।
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। जी माता जी, नहीं हरे कृष्ण। नयनतारा माता जी पढ़ रही थी जीव ना। दो पर, हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जी जीव पढ़िए दो माता जी। हाँ, जीव दो प्रकार के हैं। जीव दो प्रकार है, च्युत और तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्युत, तो अच्युत मतलब उसको गिरने की संभावना रहती है, गिर जाता है। हम लोग जो हैं भगवत धाम में आ गए मूर्ख, और कुछ अच्युत है वो भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ते। तो हम मूर्खों की गिनती कम है, लेकिन हम हैं च्युत अच्युत। कृष्ण को अच्युता बोलते हैं, कभी नहीं गिरते, हमेशा भगवान रहते हैं। अर्जुन बोलता है सेनयोर उभयो मध्य रथम स्थाप्यम में अच्युता। ये अच्युता कृष्ण का नाम है। कृष्ण जी आप कभी अपनी स्थान से नहीं गिरते, हमेशा भगवान रहते हैं। आप मेरा रथ चलाएंगे आज, लेकिन आप भगवान ही है तब भी, है ना। रथम स्थाप्य में अच्युत, सेना के मध्य में मेरा रथ रख दीजिए अच्युता। मेरा रथ चला रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ भगवान है। एक एक शब्द भगवत गीता में अर्जुन तो कृष्ण के लिए यूज करता है, वो हमेशा एक उसका उधर कारण है। ये देखिए कृष्ण जी, अभी देखिए अच्युता। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अंजू माता जी जी प्रभु जी प्रणाम। पढ़िए माता जी। इन दोनों के अतिरिक्त एक पुरुष परम पुरुष कहलाता है, और उस परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है, ये दोनों के अतिरिक्त, ठीक है, एक परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी है। ठीक है, तो अभी तो च्युत और अच्युत की बात हुई। जो भौतिक लोक में जो जीव है वो च्युत हैं, जो गिर जाते हैं अपनी सेवा से, और भगवत धाम में से अच्युत है, भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ते। लेकिन एक परम पुरुष है वो जो दोनों च्युत और अच्युत से बड़े हैं। इन दोनों से अतिरिक्त एक परम पुरुष, इसका मतलब हो गया पुरुष उत्तम। इसलिए इस चैप्टर को बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, है ना। ये अभी 3 श्लोक जो है 17, 18, 19 में पुरुषोत्तम शब्द आएगा बार बार। भगवान के पे आराधना, ये सब दुनिया देख ली, अब भगवान के पर ध्यान करिए। वो परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, जो साक्षात अविनाशी है, तीनों लोग प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। वनिता माता जी। माता जी एक बार अपने आप बटन को दबाइए। सरिता माता जी आप पढ़ लीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। फिर से आ गया पुरुषोत्तम। मैं क्षर अक्षर दोनों से परे हूँ। ये क्षर मतलब हमारे जैसे जो गिर जाते हैं, जो नहीं गिरते हैं, उनमें सब में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कभी भी ये नहीं सोच रही है कि मुक्त हो जाएंगे या भगवान बन जाएंगे। नहीं, आप अच्युत बन जाएंगे, अक्षर बन जाएंगे। सारा मतलब गिरते हैं, गिरोगे नहीं। फिर भगवत सेवा में एक बार वापस जाओगे, वापस दुनिया की तरफ देखोगे भी नहीं। ठीक है, हाथ जला के कौन दोबारा हाथ जलाता है। भगवान की सेवा आनंद से रहोगे, और जो वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात है। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः भरत पुत्र यह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए आपका शिव जी क्या बोलते हैं, आराधनाम अपि सर्वेषां
विष्णु आराधनम परम। यार देवी पूछती है आप किस पे ध्यान लगा रहे हो, पूरी दुनिया तो आप पे ध्यान लगाती है। बोलते हैं आराधनाम अभी, इतने महान है शिव जी, लोगों को तरह तरह के आशीर्वाद दे देते हैं, खुद एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, खुद उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए, ठीक है, और तप करते हैं। बोले आप किस पे ध्यान लगा रहे हो, बोले कि आप कौन सी आराधना सबसे बड़ी है, तो बोलते हैं आराधनाम अभी सर्वेशाम, सारी आराधना में विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना सबसे बड़ी है। तो उनका मन हमेशा भगवान के चरण में रहता है, वो जानते हैं। तो ये जो सर्वविद भजति माम, भगवान का नाम का भजन करना, भगवान, ये देखिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये हम लोग पूजा करते हैं हमेशा, इस्कॉन के मंदिर में ये जरूर रहेगा, आपको गौर नेता है, ठीक है। तो एनीवे, संशय रहित, भगवान में संशय नहीं करिए, पुरुषोत्तम भगवान को समझिए और पूर्ण भक्ति में रत हो जाइए। गीता में 3 तरह के प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले गीता में एक आपको गुह्य एक सीक्रेट बताई जाती है गीता में, क्या कि अब शरीर नहीं आत्मा हो। बहुत लोग यही सोचते हैं मैं शरीर हूं, तो उनसे बड़ा आदमी बुद्धिमान बनता है, शरीर और आत्मा का फर्क समझता है। दूसरा, उसके बाद एडवांस लेवल में आदमी को समझ आता है, क्या ना, समझ गए। साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, अब जितने भी आपको भौतिकवादी लोग होते हैं, हम शरीर है बस, आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, वो एक तरह का आदमी हो गया। हाँ, वेद के अनुसार हम मूर्ख है। नेक्स्ट लेवल आदमी आता समझता है शरीर और आत्मा में फर्क है, उसका नेक्स्ट लेवल आया, उसको हम दूसरे लेवल में समझते हैं कि उसको अभी थोड़ी बुद्धि शुरू हुई। नेक्स्ट लेवल आदमी आता है जो शरीर में, आत्मा में और भगवान में 3 चीजें समझ आती, 3 चीजें। ओ, जब पूरा 13वां चैप्टर हम इसी चीज को बार बार समझ रहे थे, ठीक है, ये भी समझ आ गया। इसके भी ऊपर सबसे बड़ा आदमी आता है, उसको समझ आता है ये भगवान का सेवा ही सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। इसको बोलते हैं भगवान का भक्ति। ये पूरे वेद का, गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। आत्मा का ज्ञान रहस्य था, गुह्यात, परमात्मा का ज्ञान भी रहस्य था, गुह्यत, गुह्यात, गुह्यतरा, गुह्यतमम। गुह्यतरा जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो गुह्यतरा और गुह्यतमम सबसे बड़ा चीज क्या है, भगवान का सेवा का आनंद। भगवत धाम जाके भगवान की सेवा में, जैसे कृष्ण जी हर दिन खेलने जाते हैं गोपा के साथ, हम भी भागेंगे उनके साथ, खेलेंगे, खुश रहेंगे। तो वही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ये क्या रहस्य है, पैसे का रहस्य है, ये रहस्य वो रहस्य, हमको क्या देखना है। लोग इस दुनिया में क्या देखना चाहते हैं, इंद्रिय भोग की वस्तु ढूंढते रहते हैं, देखते हैं पूरे दिन इंद्रिय भोग की वस्तु मोबाइल में बैठ के ढूंढते रहते हैं। क्या ढूंढ रहा है, इंद्रिय भोग की वस्तु, कुत्ते बिल्ली की तरह। ये तो जानवर का जीवन है। मनुष्य में ढूंढो तो सबसे बड़ा रहस्य, पहला रहस्य तुम शरीर नहीं आत्मा हो, चलो समझ आए। दूसरा रहस्य, आपके हृदय में परमात्मा ही वास करती। और सबसे बड़ा रहस्य इस भगवान का सेवा, भगवत धाम में ब्रह्मन परमात्मा भगवान, भगवत धाम में भगवान की सेवा सबसे बड़ा आनंद है। इस सेवा का आप अनुभव इस भौतिक लोक में भी कर सकते हैं जब भक्त बन जाते हैं। बढ़िया माता जी, धन्य माता जी। श्लोक नहीं आया ना। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। म्यूट करो तो आवाज। दीप्ति माता जी। हे अनथ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये मैंने बताया था गुह्यतमम, क्या शब्द यूज किया था ना, गुह्यतमम। गुह्य मतलब गुफा, गुफा मतलब वो छुपी हुई चीज, ठीक है ना। गुह्य, ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है, शरीर नहीं आत्मा है। गुह्य तरा है, परमात्मा है। और गुह्यतमम, इधर क्या शब्द यूज हुआ है, गुह्यतमम। गुह्यात, गुह्यतरा, गुह्यतमम। 18वें अध्याय में कृष्ण जी यूज करने के शब्द गुह्यात, गुह्यतरा, गुह्य, मतलब गुह्यतमम क्या है, आध्यात्मिक लोक में भगवान की सेवा का आनंद, ठीक है, सबसे बड़ी चीज। तो इस चीज को समझ गया, जीवन सफल हो गया, ठीक है। वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है क्या, जो पिछले चैप्टर में क्या बात हुई थी, पिछले श्लोक में भगवान की सेवा, वो जब समझ आ गई सब कुछ समझ आए। जो समझता है बुद्धिमान हो जाएगा, प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। ये अर्जुन बैठे हैं कृष्ण जी के साथ, कभी दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं है कौन है, अर्जुन है, ठीक है। कहीं पे आपके कोई किसी ने पेंटिंग बनाया उनके कृष्ण के संग में, सबसे प्रिय मित्र थे कृष्ण के। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को, चैप्टर खत्म हो गया। हैंड रेज कीजिए अपने प्रश्न के लिए। आप
जी प्रभु जी, प्रश्न अर्चना माता जी, आपका प्रश्न है माता जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ माता बोलिए। जी। देखिए एक प्रभु और जी। चीज है, एक और चीज है, मैं जाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि एक सेकेंड, मेरे को एक काम है। लेवल 2 में रजिस्टर हो जाइए, अभी अभी दे रहा हूँ लिंक, कर लो रजिस्टर मेरे सामने, पहले 5 मिनट रजिस्टर करो जिसको भी है। अब आप प्रश्न उत्तर चलते रहेंगे, बाकी लोग बैकग्राउंड में आप रजिस्टर कर लो। अभी सीट मिलने, फिर सीट नहीं मिलेंगी। लेवल 2 की सीट लिमिटेड है। फटाफट आपके लिए मैं सीक्रेटली खोल रहा हूँ, वैसे तो आपको मैसेज आएगा, मैसेज आने के चक्कर में डिले ना हो जाए, यहीं पे खोल देता हूँ। पीछे आप प्रश्न करते रहना, कुछ नहीं, जैसे लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन किया था वैसा ही रजिस्ट्रेशन होगा। अपना नाम डिटेल देना, तो उसके बाद जो समय आपको होता है, ये आपका जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ आपको दिखाता हूँ क्या आएगा, आप लोग भी दबाइए उसको। ये आपका लिंक आ गया ऑलरेडी। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं है अभी तो, थैंक यू माधव, ठीक है। ये आपका लिंक आ गया है, ये ये लो, लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दे देता हूं मैं। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दो। जी प्रभु जी। अरे यार, ये भी क्या मजा है। वैसे हमने ग्रुप में डाला हुआ है प्रभु जी लेवल 2 के लिए, लेकिन फिर भी आप आगे चलो भाई, दबा दो, मैं दिखा रहा हूं आपको क्या दिखेगा। ये रहा आपका। अरे वो मैसेज डालने में लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, बहुत बिजी हैं लोग। ठीक है, अभी जो प्रश्न पूछते रहिए। देखिए अपना नाम डालिए इसमें आपको व्हाट्सएप का फोन नंबर है डालिए, उसमें गाइडेंस है। ईमेल डालिए, एड्रेस डालिए, शहर डालिए, देश डालिए, पोस्टल कोड डालिए, हो गया। आप 16 से 25 वाले ग्रुप में जाना है, एडल्ट के ग्रुप में जाना है, निश्चित करिए। उसके बाद कोर्स को पहली बारी ज्वाइन कर रहे हो, दूसरी बारी आपको लेवल 2 को निश्चित करिए। कंडीशन क्या है आपकी, आपको एक माला जप करना है, बस इजी रखना है मैंने आपके लिए, एक माला जप करना है। और ये जो क्विज सारी क्विज सॉल्व कर लेना, ठीक है, जितनी 18 क्विज कर लेना। आपको अगले संडे को 7 से 8 को आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी, ग्रेजुएशन समझते हैं ना, संडे को, जैसे आपको थर्सडे को कोर्स खत्म हो रहा है, किसी की कुछ बची होंगी फ्राइडे सैटरडे को पूरा कर लेना, ठीक है, और रोको नहीं, अभी कर लो। और संडे को आपको ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, आपको आप ग्रेजुएट होंगे इस कोर्स से, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसमें आपको शाम को 6:45 बजे से तुलसी पूजा रहेगी, भगवान की आरती होगी। आप सबका नाम लेके हम लोग भगवान के आप सब संकल्प करेंगे, मैं भगवान आप दया करें, मैं एक माला आपका जप करूंगा, बस। तो आई थिंक उसके लिए आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेवल 2 में इतना ही है, जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास थोड़ा देखो, मैं सारे कोर्स आपके लिए फ्री रखें, मेरा बहुत खर्चा है, मैं कुछ नहीं चाहता, इतना चाहता हूँ कि आप अटेंडेंस थोड़ा सीरियसली अटेंड करिए क्लासेस, और क्विज जैसे अभी करते हैं ना उसमें भी करना, इतनी इच्छा है, सीरियस करना। सीरियस मतलब क्लास अटेंड करना, कोई असाइनमेंट है उसको करते रहना। क्लास खाली आपके हफ्ते में 2 दिन है हमारी हिंदी की, मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसे समय सेलेक्ट करेंगे, देखो हमने एडल्ट सेलेक्ट किया, एडल्ट में आपकी कौन सी लैंग्वेज आ गई, आपकी है हिंदी। हिंदी की क्लास सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8 बजे, 3 बारी होती है। आपको जो समय सेलेक्ट होता है आप सेलेक्ट करिए। सुबह आपको दोपहर शायद सेट होगा, दोपहर करिए, तो दोपहर में आपको आगे जाके उस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है ना। ये देखिए हिंदी का जो है थर्सडे फ्राइडे को क्लास होती है 3 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 8 बजे, जो टाइम आपको सहूलियत है आप सेलेक्ट कर लेना। जो यूथ लोग हैं सैटरडे संडे को रात को 8 जैसे आप होगा ले लीजिए, ठीक है, टाइम सेट है। और इसमें हाँ कर देंगे जब आपको, और ये तो पहली बारी भी थे, व्हाट्सएप का रूल है, किसी को तंग नहीं करने का व्हाट्सएप में, वो नॉर्मल है कंसर्न, ठीक है। मैं सब एक्सेप्ट किया रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। और ये आपका वेरिफिकेशन रहेगा, उसको दबा देना, ज्वाइन द कोर्स। पहले जैसे लेवल 1 ज्वाइन किया था वैसा ही फॉर्म है,
करोगे सीधा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो जो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं करते रहिए, मेरी विनती है जल्दी आज ज्वाइन कर दीजिए फटाफट सबके सब लोग, ठीक है। सब लोग आइए, लेवल 2 में और पढ़ेंगे। मेरे को इस कोर्स में आपको भी सीखने को मिलेगा, और जैसे आपको शिक्षा मिलेगी आप एडमिन के रूप में भी हमको मदद कर सकते हैं, किसी को मन है। और आगे जाके माने सब लोग गीता को इतना अच्छा समझे कि कोई भी कोई प्रश्न हो, घर में ही देखो, माँ बाप को बच्चों के लिए टीचर बन पाओगे, और सीख गए तो हमको भी मदद कर सकते हो कोर्स में। हमको, हमारे पास 125 टीचर है, मेरे को 1008 टीचर चाहिए जल्दी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रभु जी बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। मैं आरती। प्रभु जी बहुत मतलब लेवल 2 मैंने जब से ये 18 वाला कोर्स ज्वाइन करा है, थर्ड टाइम आपका नाम सुन के कि आप ये थर्ड टाइम कोर्स करा रहे हो, मैंने फिर से लेवल 1 करा कि मैं आपके साथ भी करूंगी, तो बहुत आनंद आ रहा है। मगर लेवल 2 के लिए मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने जिस ग्रुप को ज्वाइन करा है वो ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको वो नहीं फिक्र नहीं करता, बहुत सारा नहीं माता जी, वो चक्कर चलता है, चक्कर चल रहा है आपके लिए हर टाइम नया ग्रुप नहीं बना सकता मैं, हर महीने बनेगा ग्रुप। हमारे पास इतने लोग नहीं है भाई, उसमें थोड़ा सा शांति रखिए। चक्कर में चल रहा है वो। चक्कर में मतलब क्या होता है माता जी, उसमें 6 भाग है हमारे। क्या है? 6 भाग। जी प्रभु जी। गीता को 3 भाग में किया, 3 मॉड्यूल गीता के हो जाते हैं, एक उपदेशामृत का, एक ईशोपनिषद का, और एक भक्ति रसामृत सिंधु का। क्लास के पहले जब आप ज्वाइन किए थे हमने इतना समझाया था, आपको समझ क्यों नहीं है? इतना बारी मैंने समझाता हूँ हर क्लास में। जो नए लोग आए फिक्र नहीं करो, ये रोटेशन में चल रहा है, ठीक है ना। जो लेवल 2 का कोर्स है माता जी 4 महीने में पूर्ण होता है, ये हर महीने पूर्ण होता है। तो इसमें 4 ग्रुप रहेंगे। एक ग्रुप है जो गीता को शुरू से किया, एक ग्रुप है जो 7वें चैप्टर से प्रेयर कर। नहीं तो आप बैठिए, वेट करिए, 4 महीने बाद आना। इतना आपको भी मन में शांति नहीं है बाबा, ये रोटेट कर रहे हैं, समझ रहे ना। जी प्रभु जी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं माता जी। वो लोग जो आप समझ रहे ना, उसके जी प्रभु 6 मॉड्यूल बना रखे हैं ना। जी प्रभु जी, मुझे लगा कि सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हर क्लास में पहले समझाता हूँ, हर क्लास में पहले समझाता हूँ, कितना बारी समझाऊंगा, है ना। मॉड्यूल है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो असाइनमेंट मिलता है, जैसे आपने सपोज भक्ति रसामृत सिंधु जैन का, तो उस भक्ति रसामृत को प्रश्न को सॉल्व करिए। जो आपको काम मिलता है करते रहिए, फिक्र नहीं करिए, रोटेट होता रहेगा। जब आपके पूरे हो जाएगा ना, जब आपके पूरे 6 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे, तब आप नेक्स्ट लेवल 3 में जाएंगे, ठीक है। जी प्रभु जी। शायद हमारे कम्युनिकेशन में नहीं हुआ, ये कुछ लिखित रहना चाहिए, ताकि लिखित लोगों को दे देना चाहिए, ताकि सबको समझ आए। जी प्रभु जी, अगर होता तो मैं आपको परेशान नहीं करती। अरे मैं बताता हूँ, पता नहीं लोग सुनते नहीं प्रभु जी, नहीं हुआ तभी मैंने, क्योंकि अभी लेवल 2 शायद लेट आए होंगे। शुरू बता देता हूँ। प्रभु जी एक भी क्लास मिस नहीं किया मैंने, जब बस हॉस्पिटल में थी जब जरूर मिस किया, नहीं तो एक भी क्लास मिस नहीं किया। तो जब तक हॉस्पिटल उस दिन समझा होगा। मतलब पहली क्लास होती है ना, अभी इसकी जो आपकी पहली क्लास होती है ना, 2 क्लास में जरूर बताता हूँ। एक काम कर देना, ऐसी चीजें एडमिन का भी काम है। अभी क्या एक बहुत अच्छा चीज आपके साथ हो गया, बहुत अच्छा चीज लेवल 2 में हमने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, है ना। तो आप उन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उनको बहुत आनंद रहेगा। आपस में डिस्कस करते हैं। क्या होता है, आपको असाइनमेंट मिलता है लेवल 2 में। असाइनमेंट ABCD क्विज नहीं है, आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अकेले पढ़ने की आजकल लोगों की शक्ति नहीं पढ़ पाते अकेले, है ना, विचलित है आदमी। तो क्या करते हैं, वो इकट्ठे पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को इकट्ठे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। करीब 50 ग्रुप बन गए हिंदी में, बहुत अच्छा चल रहा है। आप ये भी देखना, जब नेक्स्ट टाइम क्लास आएंगे थर्सडे फ्राइडे को, आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करा दें, ठीक है जी। तो आपको एक संघ मिल जाएगा, उसमें एक किसी भी ग्रुप में 12-15 से ज्यादा लोग नहीं रहते, एक अच्छा एक संघ मिल जाता है, तो इकट्ठे वो सब सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा ना, तो आपको फिर ये डाउट नहीं रहता। आपस में सबको एक ये वो है, आपस में बात करते हैं, उनको मालूम है क्या हो रहा है। अकेले हो जाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे सर को ही बात करना, और क्या होता है, मेरे को कभी कभी लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, फोन करेंगे मैं उठाता हूँ नहीं, मेल करेंगे कभी कभी रिप्लाई नहीं हो पाता, तो आपको पूरे प्रॉब्लम हो जाती है। तो छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, और ग्रुप में मैंने 2 लीडर बनाए हैं जो 16 माला जप कर रहे हैं हर ग्रुप। तो एक आपको अच्छा संग भी है और कोई डायरेक्शन देने के लिए भी है। ये इसको बोलते हैं भक्ति वृक्ष सिस्टम। आप सबको समझाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये कार्तिक महीने का पूछना था। जैसे आपने बोला 20 तारीख से कार्तिक महीना शुरू होगा,
तो मेरे पास कैलेंडर है, उसमें अश्विन क्यों दिखाता है प्रभु जी? अश्विन पूर्णिमा से शुरू हो रहा है माता जी। देखो माता जी, कुछ लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो अमावस्या से अमावस्या, कुछ लोग यूज करते हैं पूर्णिमा से पूर्णिमा। आप मथुरा वृंदावन फोन करो, पूरा वृंदावन में कार्तिक शुरू हो रहा है 20 तारीख से। ऐसा नहीं है कि हम इस्कॉन का कुछ अपना कैलेंडर, ऐसा नहीं। पूरा नॉर्थ इंडिया में कैलेंडर जनरली पूर्णिमा से पूर्णिमा रहता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो अमावस्या से अमावस्या कैलेंडर रखते हैं, मंथ ना मास को रखते हैं। जो लोग अमावस्या अमावस्या रखते हैं उनको 15 दिन का डिफरेंस रखें बस। ओके, ठीक। हम लोग क्या करें, हम लोग तो मथुरा का कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो उनका सिस्टम है पूर्णिमा से पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा भी एकादशी हुई थी ना आपकी, एकादशी द्वादशी अभी आ जाएगा ना, पूर्णिमा 20 तारीख को आ रहा है। 20 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2 दिन हमारा कोर्स का कार्तिक के दिन रहेगा, बहुत अच्छा अंत में। ठीक है, और रात को 8 बजे हम लोग भगवान को दिया करेंगे। आप भी ऑनलाइन घर से दिया रेडी करके रखना, मैं लिंक दूंगा, आप लोग भी साथ दिया करना, अच्छा रहेगा ना। इसी लिंक में, इसी क्लास देखेंगे, इसी लिंक में दूसरा लिंक देंगे, टेम्पल का लिंक भी यूज कर सकते हैं। इच्छा रहेगा आप सब लोग दिया कर सकते हैं भगवान। ठीक है, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिसाइड करके। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मीनू माता जी, हरे कृष्णा। मीनू माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। और प्रभु जी, मेरा ये जो आप वृक्ष का बताए, वृक्ष का नाम क्या है प्रभु जी? किसका? जो वृक्ष का आप नाम बता रहे हैं, जिस वृक्ष का आपने अभी चर्चा किया कि वो उल्टा है, पेड़ की बात कर रहे हैं प्रभु जी, पेड़ की बात कर रहे हैं, वृक्ष। अरे वृक्ष, उल्टा पेड़ माता जी क्या है ना, उल्टा पेड़ तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं। उल्टा पेड़ परछाई में दिखता है, तो उससे हमको समझ आता है ये दुनिया जो है भौतिक जगत है, वैकुंठ जगत का परछाई है। जब यही जगत हमको इतना सुंदर लगता है तो वैकुंठ जगत कितना सुंदर होगा, सोचिए, है ना। जब परछाई इतनी सुंदर लग रही है तो असली कितना होगा जरा सोचिए। और परछाई कभी होती है, रात को परछाई नहीं होती है ना, और दिन में होती है। तो भौतिक लोग कभी होता है, कभी नष्ट हो जाता है, लेकिन पेड़ तो खड़ा रहता है ना। तो वैकुंठ जगत हमेशा रहता है। ये भौतिक लोग कभी बनता है, कभी प्रलय होकर नष्ट हो जाता है। और दूसरा सवाल ये कि जो हम लोग दुखालय, आप जो बोलते भौतिक जगत दुखालय है, ठीक, तो हम लोग अपने बच्चे का, आपको नहीं लगता दुखालय आपको नहीं है प्रभु जी, ये तो मैं मान रही हूँ, लेकिन जब हम लोग अपने बच्चों का शादी करते तो हम लोग खुद उसे दुखालय में डालते हैं ना। अब आपको तो सच पता चल गया। हाँ, तो प्रभु जी ये मैं पूछना चाहती थी, क्या करना चाहिए? नहीं देखो, उनको ये बोलिए, जब आप अपने बच्चे का शादी करते हैं तो देखिए कि जो लड़की आ रही वो भी अच्छे घर की है, और अपने आपने अगर संस्कार दिए हैं तो वो थोड़ा भगवान की सेवा भी करेंगे, है ना। उसको असली गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। असली गृहस्थ आश्रम जब 4 हाथ से भगवान की सेवा होती है ना, दोनों मिलके एक दूसरे को, उसको अर्धांगिनी, क्योंकि वो दोनों मिलके जो भगवान की सेवा करते हैं वो असली गृहस्थ आश्रम है। उसमें भगवत धाम जाने का रास्ता बन रहा है। ऐसे ही शादी करना उतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें ना कुछ बड़ी चीज के लिए, किसके लिए शादी करते हैं लोग? बहुत ही आराम से रहेंगे, है ना, एक तरह का लक्ष्य। लेकिन मूल लक्ष्य भगवान की सेवा करना चाहते हैं, मेरे को एक स्त्री का, पत्नी का जरूरत है, वो अच्छा, वो असली गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम तो बहुत पवित्र आश्रम है ना। वेद व्यास जी गृहस्थ है ना, हमारे पूरे वेद लिखे उन्होंने, गृहस्थ है ना। गृहस्थ आश्रम कुछ बुरा नहीं है। तो बच्चों को नहीं, देखिए क्या है, ब्रह्मचारी बनना 99% संभव नहीं रहता किसी के लिए, बिकॉज उसके लिए मन थोड़ा शांत चाहिए, है ना। तो माँ बाप का जनरली इच्छा रहता है बेटे का शादी करते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। तो जब बेटे का शादी होता है, ये देखिए जो लड़की है उसका संस्कार भी। आजकल क्या खाली पैसा देखते हैं। मेरे को याद है किसी ने देखा, हस्बैंड चाहिए तो एनआरआई किसी आदमी से शादी करती है, उसमें जिंदगी खराब भी हो सकती है। लड़का ठीक नहीं हुआ तो बच्चे की, तो खाली पैसा देखते हैं आजकल, है ना। स्टेटस क्या है, पैसा क्या है, संस्कार भी देखिए। तो बेटी खुश रहेगी, है ना, या बेटा आपका खुश रहेगा। और वो घर असली गृहस्थ आश्रम, उसमें घर में पवित्रता होगी, घर जाके बहुत पवित्र शांति, और उसी शांति पवित्रता में भगवान का नाम जप होगा, भगवान का गीता पढ़ेंगे लोग, है ना, खुश रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए माता जी।
हाँ, मेरा ये है कि मुझे लेवल 2 आपसे ही सीखना है। मैंने ये फर्स्ट लेवल है बेसिक को 2-3 बार किया, लेकिन आपके साथ बहुत आनंद आया और बहुत माता जी कुछ सीखने को मिला। नहीं, देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि मेरे से सब अच्छे भक्त हैं। वो लेवल 2 या तो या तो मैं ले रहा हूँ या मेरे पिताजी लेते हैं, ठीक है, या और प्रेरणा माता जी लेती हैं, अच्छे भक्त हैं सब, ठीक है, उसका फिक्र नहीं करिए। कभी कभी क्या होता है, आपके 6 मॉड्यूल है, मैं एक मॉड्यूल लेता हूँ, वो दूसरा मॉड्यूल लेंगे, इकट्ठे मिलके लेते हैं, है ना, सारे हिंदी के टीचर हम मिल के पढ़ाते हैं, तो उसमें चिंता नहीं करनी, ठीक है। पर आप कौन से टाइमिंग में आप पढ़ाते हैं, वो मैं जल्दी मैं प्रेफर बताऊं, करूंगी। मैं तो मेरे को पढ़ाने का टाइम नहीं है, मंदिर बनाना दो डिजाइन बैठे, तब सिर के बाल निकल रहे। इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी क्यों आई? मेरे माँ बाप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं अर्जेंटली घुस आया। मैं क्लास नहीं लेता जब मैं आया, क्योंकि अर्जेंसी आ गई और थोड़ा हिंदी में रजिस्ट्रेशन ज्यादा था। पता नहीं क्या है, भारत के 50% ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं, है ना, हिंदी भाषी है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन हिंदी में सबसे ज्यादा आता है। और मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं, मेरी माँ तो हंसती है, मेरी क्लास देखती, बोला तो 50% तो शब्द हिंदी में बोलता ही नहीं है, इंग्लिश को घुसा जाता है। मेरे को याद नहीं, मेरे को, मैं साउथ इंडिया में बैठा हूँ इतने साल से, 30 साल हो गया मेरे साउथ इंडिया बैठे। यहाँ तो हिंदी कम बोलता हूँ ना, इंग्लिश ही बोलते हैं ज्यादा, कन्नड़ आती नहीं मेरे को, तो हिंदी के शब्द थोड़ा भूल गया। तो वो बहुत अच्छा है। हमेशा पिताजी को बेटे से ज्यादा ज्ञान होता है ना। अच्छी क्लास है, बहुत अच्छा, बहुत गंभीर भी है। मैं तो थोड़ा मजाक करता रहता, बहुत सीरियस है, इसका फिक्र नहीं पर प्रभु जी, देखिए आपका ये समझाने का तरीका है ना, वो चल। देखो क्या है, देखिए जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आपको टीचर अच्छा लगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ज्वाइन करिए, वो टीचर भी मिलेगा, मैं भी आऊंगा आपके क्लास लेने, हो सकता मैं ही लूँ। इस बारी मैं ले रहा हूँ सुबह का 6 बजे और रात का 8 बजे, ये 2 मैं ले रहा हूँ। अगली बारी का पता नहीं मेरे को, ठीक है, शायद लूंगा, 90% मैं ही लूंगा, अभी तक मैं ही ले रहा हूँ 2, ठीक है। अभी माता जी, धन्यवाद मेरी तबीयत खराब हो गया तो क्या मालूम, ठीक है ना। आप कॉलेज में जाते हैं, आप रजिस्टर करते हैं, मन है वो टीचर मिल जाए तो खुश हो जाना, नहीं मिला तो भी दूसरे भी हमारा, देखिए माता जी, मैं ही टीचर फिक्स करता हूँ, मैं इतना बहुत स्ट्रिक्ट हूँ टीचर का क्वालिटी में, आपको कभी टीचर से प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेरे को इतना भी मिस नहीं करोगे, इतने अच्छे टीचर है, आप देखो तो बहुत अच्छे टीचर, आप कभी मिस नहीं करोगे। नहीं, आपका ये एटीट्यूड वगैरह सब अच्छा लगता है, और आप जो समझाते हैं अभी तो वैसे बता रहा हूँ दिमाग ना, में घुस जाता है। ऐसा करो, फिर ऐसा करो, जितने 3 है ना, तीनों ज्वाइन कर लो, ठीक है। प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा माता जी को बताऊं। माता जी, मैं जो है ना, प्रभु जी के पिताजी का यानी गौरी श्याम प्रभु जी का बहुत पुराना शिष्य रहा हूँ, और मैंने उनका 6 बार भागवत किया है, भागवत गीता का क्लास इतना सुंदर करते हैं कि मैंने 6 बार कंटिन्यू किया, बताइए। तो आप एक बार आप जो है मिस ना, नहीं करोगे, आप मिस नहीं करोगे। मैं तो गंभीर है, मैं तो खेलता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, वो बहुत सीरियस है। माता जी, हर भक्त में गुण होते हैं, है ना, इतना है, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं, देखिए, मैं किसी को भी क्लास दे सकता था, मैं नहीं दिया, खुद आया, जबकि मेरा बहुत काम है, क्वालिटी रखा है मैंने, ठीक है ना। बच्चों का क्लास में सबको अवसर देता हूँ, छोटे बच्चों का, यूथ का भी दे देता हूँ, एडल्ट का क्लास में ध्यान रखता हूँ, बिकॉज इसमें कभी कभी ना लोग जो अटेंड कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रश्न का गलत उत्तर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेवल 2 के लिए मैं और सीरियस हूँ, क्योंकि वो एडवांस लेवल है, उधर टीचर का क्वालिटी मैं बहुत गंभीर से सोच के अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो मैं खुद ले रहा हूँ क्लास, मैं तीनों लेता था, फिर मैंने अपने पिताजी को रिक्वेस्ट किया, आप भी ले सकते हैं। वो तो एम्स के प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान है वो, आपको एम्स ना दिल्ली में नहीं है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, उसके प्रोफेसर थे वो, बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, और गीता को 20 साल से पढ़ रहे हैं। मैंने, आप लीजिए, ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगे, खुश हैं। उनकी भागवत की हर दिन रात के 7 बजे क्लास रखते हैं भागवत की, आप भी वो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जुड़े रहिए, हम और बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। बाकी दिन भी एक और चीज है, आपको 3 बजे वालों लोग के लिए एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, जो बचे हो, हर दिन 3 बजे कोर्स होने के बावजूद भी हर दिन 3 बजे लोग मिलते हैं, 200-250 लोग हर दिन मिलते हैं, और वो कुछ पढ़ते रहते हैं, तो कृष्ण की किताब पढ़ते हैं। आपको अगर इस समय में ऐसा लगे कोर्स खत्म हो गया, लेकिन में कुछ है क्या, भक्तों का संग चल रहा है, सारे भक्त इकट्ठे कुछ पढ़ते रहते हो, और अच्छा संघ हो, उसमें कुछ अटेंडेंस नहीं है, कुछ संघ खुश रहते हैं साथ में, ठीक है। कोर्स, आपका जो कोर्स है उसमें अटेंडेंस, जैसे इसमें अटेंडेंस हो रही है, आपका लेवल 2 कोर्स में अटेंडेंस हो रही है, लेकिन एक संघ है, वक्त आपस में मिलते हैं। आप लेवल 2 में भी जाएंगे तो आपके छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, उसमें आपस में आप डिस्कस करते रहते हो, बिकॉज आपको असाइनमेंट मिलता है ना, उसमें काम रहता है, आपको पूरा जैसे चैप्टर पढ़ने का
चैप्टर पढ़ के समझने का, अकेले नहीं होता। अरे तूने उसका आंसर देखा, हाँ उधर उसका आंसर उधर लिखा, हाँ ठीक है बता दे, तो आपका ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बहुत सक्सेस हो गए, हिंदी में 50, इंग्लिश में 50, 100 ग्रुप बन गया होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निर्मल प्रभु जी, आपकी माइक में पीछे नोज है प्रभु जी, आप थोड़ा सा उसको क्लियर करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, कुछ दिन पहले आपने जो गोलोका का चार्ट दिखाया था ना, वो कैसे मिल सकता है? अरे उसको ऑर्डर करने के लिए लिंक चाहिए। लिंक है आपके पास प्रभु नीरज जी? मैं दूं? नहीं प्रभु जी। मैं लिंक चैट बॉक्स में डाल देती है अभी प्रभु जी। आपके पास है? मैं डाल देता हूँ प्रभु जी। मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो। ठीक है प्रभु जी। जो गोलोक का चार्ट है प्रभु जी, उसमें हिंदी का भी मिलेगा आपको। ठीक है, आप हिंदी का ऑर्डर कर देना। किसी को अगर गोलोक का चार्ट चाहिए था हिंदी में, आप ऑर्डर कर देना, आपको उसको बैठ के सबको दिखा सकते हैं। घर में सबको दिखाना, समझाना, इधर हो तुम, इधर है भगवान, इधर है नरक। हाँ, जो शास्त्र का दिया आपको बड़ा मजा आएगा उससे, पूरे घर को समझाना, ये इधर है, ये इधर है। ठीक है, आपको 2 चॉइसेस में, खाली गोलोक का चार्ट भी चाह सकते हो कि गोलोक का चार्ट में मेरे को 400 रुपए पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का पड़ रहा है, 600 रेट है, तो मैंने बोला पेंटिंग लगा उसके साथ साथ, उसका कॉस्ट में आपको 8 पेंटिंग पूरे घर में लगा देना, वो 1000 का है। 2 सेट है आपके पास, चूज कर लेना, हिंदी या इंग्लिश। आपको खाली आपको गोलोक का चार्ट चाहिए या पेंटिंग चाहिए? बिकॉज पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के 400 रुपए है, 200 रुपए खाली गोलोक का चार्ट है। इसलिए अच्छा मैंने, क्योंकि बड़ा चार्ट है ना, बहुत बड़ा चार्ट है, 5 फीट का है प्रभु, इसलिए पेंटिंग में साथ डाल दिया है, तो 1000 वाला सेट है, नहीं तो 600 का आपको जैसे समझ। और प्रभु जी, बैच 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर रहा हूँ, और यूथ का टाइमिंग है शाम को 8 बजे से, उसमें अभी क्लास करोगे? सैटरडे संडे को होगा यूथ का, जो वीकेंड में 7 से 8 बजे, ऐसा हमने 8 से 10 बजे रखा है, क्योंकि आप लोगों के लिए वही कन्वीनियंट रहेगा यूथ का। ठीक है, अगर आपको यूथ का पता नहीं, मेरे को पता नहीं, प्रभु जी एडल्ट में चले जाते, जैसे मर्जी, आप दोनों जगह आ जाओ ना, क्या है, फिक्र नहीं करना। ठीक है, लेकिन एक जगह आपको अटेंडेंस क्विज़ से करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना उसके बाद। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हिमा माता जी। जी माता जी, अपना प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने लेवल 2 के लिए अभी ना 2 बार अटेम्प्ट किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, बट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पाता है। मेरा मोबाइल मुझे ले जाता है व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करने के लिए। नहीं, व्हाट्सएप है आपके पास? व्हाट्सएप बिजनेस क्यों इंस्टॉल करना है? व्हाट्सएप है आपके मोबाइल में? हाँ व्हाट्सएप है, लाइक हमेशा ही करती हूँ, बट आई एम वंडरिंग कि इस बार ऐसा कोई और ट्राई करो। आप नीरज एक बार ट्राई करो। ठीक है, आप भी ज्वाइन करने का ट्राई करो। ठीक है, बैकग्राउंड पाता जी चेक करते हैं। ठीक है, चेक करो। अब अभी मैं बता रहा हूँ, वैसे तो हो जाता प्रभु जी, दूसरों को चेक करना था माता जी। ठीक है, चलेगा माता जी, हर चीज में अभी तो बनाया है, कभी कभी गलती हो जाती है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि वही स्टाइल बना है जैसे लेवल 1 बना है। व्हाट्सएप बिजनेस के लिए नहीं ले जाना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हमारा मोबाइल में माता जी हम ऐसा सेटिंग कर देते हैं कि दूसरा आदमी मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं डाल सकता, कभी कभी ऐसा कर देते हैं, फिर हम इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। वंदना माता जी को अनम्यूट कर दे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक लड़का है, वो गीता कोर्स करना चाहता है हिंदी में, तो उसका लिंक मिलेगा क्या प्रभु जी? नया बैच का? हाँ। बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। कितनी है माता जी? 12 साल प्रभु जी। ठीक 12 साल नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेवल 1 के लिए लिंक दे रहा हूं मैं आपको। हाँ प्रभु जी। उसको ऑन कर लीजिएगा माता जी, और वहां रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। ये आपने डाला, मैं डाल रहा हूँ लिंक। ठीक है, ये है लेवल 1 का। लेवल 2 तो आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। ये लेवल 1 का लिंक है, t.ly गीता। आप इसमें जाएंगे माता जी, तो आपको क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें एज ये सब सेलेक्ट कर लेना, आपको हो जाएगा। ठीक है, चल रहा है। ठीक है प्रभु जी। आप सबसे विनती है, एटलीस्ट 10 तो आपके सबके 10 लोग हैं ना,
10 लोग को इस कोर्स में लेके आना, ठीक है? क्योंकि आपने देखा है चलती गाड़ी से उतरने वाले बहुत लोग हैं इधर। इतने 400-500 शुरू हुए थे, 150 बचे, तो इसलिए आपको 1000 लेके आएंगे तो 300-400 बचेंगे। ठीक है, सब लोग 10 लोग को कोर्स ज्वाइन कराना। मेरे पास पैसा नहीं एडवर्टाइजमेंट करने का, नहीं होता मुझसे, ठीक है? तो सब भक्तों को सेवा भी रहता है, खुश रहता है। 22/7 प्रभु जी, ये माता जी अपना नाम बता दीजिए माता जी। पूनम शर्मा। पूनम शर्मा, हेलो, हाँ जी। जी माता जी। प्लीज आप अपना नाम शुरू कर सकते हैं। सभी किसी और ने रजिस्टर किया? कोई है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया लेवल 2 का? अभी हाथ खड़ा करो। आपने बटन आपका माता जी एक बार करके देखिए माता जी, प्रभु जी को बताइए। ओके प्रभु जी। देखिए हो गया, लोग दबा रहे हैं बटन, रजिस्ट्रेशन हो गया उनका, देखो। चलो नेक्स्ट किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा। पूनम माता जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रभु जी हेलो। हाँ बोलिए। मुझे तो ये पहली बार मैं कर रही हूँ, मुझे और एक बार तो समझ में आया नहीं इतने अच्छे से, तो मैं सोच रही हूँ फिर से फर्स्ट लेवल ही आपकी इच्छा है, लेकिन लेवल 2 माता जी मैं क्लास लेता हूँ ना। हाँ जी, सेम क्लास लेता हूँ जी। मेरे को मालूम है कि एक बारी में समझ नहीं आता। लेवल 2 का क्लास सेम है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, लेकिन आपके प्रश्न मुश्किल, बस आपके जो तो प्रश्न थे ना अभी, जो प्रश्न थे बहुत सिंपल थे, थोड़े प्रश्न मुश्किल हो जाएंगे, दोबारा समझाएंगे, क्योंकि एक बारी में कहाँ गए, इतना महान ग्रंथ एक बारी में समझ आता है, इतना आसान है क्या है? पर प्रभु जी ना तो आप अर्जुन ना तो मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण अर्जुन तो 45 मिनट हो गया, सब समझ आ गया। हमको 45 साल में समझ नहीं आता, दोबारा समझ। ये लेवल 2 लेवल 1 में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है, लेकिन आपके प्रश्न थोड़े और मुश्किल हो जाते हैं। आपको ABCD चॉइस नहीं है, पैराग्राफ है, आपको लिखना पड़ता है पूरा। आपको लेवल 2 में मेरा प्रयत्न रहता है कि आप किताब को पढ़ें, भगवद गीता को पढ़ें, खुद छुए, बोलिए, पढ़े। आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न ऐसे हैं कि आपको पैराग्राफ से अकेले पढ़ना नहीं, तो ज्यादा सब लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसे हमारी क्लास रहती है, उसकी क्लास के अलावा मिलते हैं और इकट्ठे बैठ के सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं। वो पैराग्राफ क्वेश्चन, हाँ आपको या तो हाथ से लिख के टाइप करके, हाथ से लिख के मैसेज डाल देना, या टाइप करके डाल देना लोग प्रश्न, उसमें क्या ना आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा, ठीक है? अच्छा प्रभु जी, पर मैं तो क्वेश्चन तो नहीं कर पाती हूँ, बट मैं सुनती हूँ। प्रॉब्लम नहीं, लेवल 2 में भी अगर आप प्रश्न हॉल नहीं कर रहे हैं, आप हाँ जी, अटेंडी उसको बोलते हैं। लेकिन इधर भी सॉल्व नहीं किया क्विज वाले? नहीं प्रभु जी, वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो मैं बहुत सिर्फ गीता सुनने के लिए इस टाइम पे कर ली हूँ कि गीता कम से कम सुन पाऊँ और जाप कर पाऊँ। 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे, कोर्स थर्सडे को खत्म हो रहा है, फ्राइडे हाँ जी, छुट्टी है, उसमें कर लेना। क्या ABCD वगैरह, एक काम करना, बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक कॉपी पेन लेके रखना, ठीक है? आपने 80% पास है, ठीक है? आपने किया, बोलेगा नहीं आपके 60 मार्क आए, या आपके एक प्रश्न गलत आता तो पता, आंसर बताता असली क्या था, नोट कर लेना। बता रहा हूँ, पास करना। फिर नेक्स्ट टाइम ड्राइंग करोगे ना, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना, दोबारा अटेम्प्ट करना, फिर देखोगे हाँ पास हो गया। ऐसे करके आपको 18 प्रश्न पास करने हैं, तो उसमें आपको सीखोगे। सिस्टम बनाना पड़ेगा ना माता जी, ठीक है ना? और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट। जी प्रभु जी धन्यवाद। पर मेरा नाम नीलम है, पूनम नहीं सर। गुरु जी ठीक है माता जी, मैं नीलम माता जी। हरे कृष्ण जी। इसी का वाधवानी माता जी। हरे कृष्णा। इसका माता जी। जी माता जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन था, जैसे मेरे घर में ना अभी भगवान कृष्ण की कृपा से सब लोग भक्ति करते हैं, सब लोग माला करते हैं। मेरे आपसे बात हुई ना, आपके नाम से आप सिंधी शायद मैं अकेली सिंधी इसीलिए अच्छे से याद हूँ। हाँ, वाधवानी मतलब सिंधी, आनी मतलब सिंधी, है ना? हाँ वो है, पर मेरे को लगता है ग्रुप में मैं अकेली सिंधी हूँ, इसीलिए आपको शायद याद रहेगा, नहीं तो मैंने याद रखने वाली कोई लेवल है ही नहीं मेरा। तो मेरे घर में बाकी सब लोग कर रहे हैं भक्ति। मेरे पेरेंट्स इन लॉ लगभग 2 साल हो गए वो लोग माला जाप करते हैं। मेरी बेटी 4 साल की छोटी बच्ची भी एकादशी व्रत रखती है। पर क्या मेरे हस्बैंड है ना, वो जिनको साईं बाबा को बहुत मानते हैं,
पर अभी कैसा काम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो मैं कई बार मुझे मन में होता है कि उनको बोलूं कि माला करो, किया करो, वो करते भी हैं, तो फिर पीछे हो जाते हैं, वापस फॉल डाउन हो जाता है, जो मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं खुद को अपने आप पुश करती हूँ और उनको पुश करने में मुझे अजीब लगता है, तो वो गलत है या सही? मतलब मुझे उनको पुश करना चाहिए कि रोज एटलीस्ट एक माला जाप करें वो भी। माता जी मैं बताता हूँ एक तरीका, मतलब बहुत अच्छा तरीका। कभी कभी क्या होता है, जैसे नया साल आ रहा है या बर्थडे का दिन है, उस दिन आदमी बड़ा खुश रहता है ना, उस दिन कमिट करा लो, बहुत खुश आता है आदमी, तो एक वायदा करोगे, हाँ वायदा करोगे। मेरे को कल ही बता रहा था कि बड़ा अच्छा, उसकी शादी होती है ना, उनके बोला हमारी शादी में किसी सास की वो चुन्नी पकड़ के हमको एक वायदा लेते हैं, है ना, तो मैंने उनसे वायदा लिया 16 माला जब करोगे और वो कहते अभी तक करती है, मेरे को वायदा देना पड़ा। होता ना कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसमें एक प्रॉमिस करना पड़ता है, मैंने प्रॉमिस लिया 16 माला जब करोगे कृष्ण के नाम। तो इस तरह एक छोटी सी चीज आदत है, और एक वातावरण बना दीजिए, सब लोग इकट्ठे सुबह सुबह जब करेंगे, वातावरण भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, अगर आप करेंगे ना तो सबको देखने को भी होता है। ठीक है, तो एक क्या है, एक तो अपने एग्जाम्पल से दूसरों को एंकरेज कर सकते हैं, है ना, अपने उदाहरण से लोग एंकरेज होते हैं। अच्छा उदाहरण दीजिए, उनको भी मन करेगा चलो। और आप पे परिवर्तन भी आना चाहिए, आप बहुत शांत हो जाने चाहिए, इतने खुश। अरे तो मैं तो आपको तो जानते हैं, पूरी जिंदगी देख रहे हैं, इतना परिवर्तन आ गया तुम्हें तो खुद करेंगे, मैं भी जब करता हूँ, ठीक है ना, सच है नहीं? आपका ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि उनको भी, तो आप ध्यान करेंगे, कृष्ण जी चमत्कार करेंगे, आप ध्यान से जब करिए, गीता पढ़िए, आपके हृदय में आनंद आएगा, वो जो आपके सबसे करीब लोग हैं वो देखते। ओके ओके, क्योंकि है ना प्रभु जी, हर चीज तो परिणाम से ही स्थापित होती है ना। जी 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 जी, ये अच्छा ट्रिक आपने ये बताया। गलत नहीं, बताना गलत नहीं है माता जी, लेकिन क्या है, जबरदस्ती करने में लोग कुछ सुनते नहीं है। एक लिमिट के बाद जितना आपका रिश्ता है उतना खींच सकते हो। मैंने पता अपनी माँ को एक दिन में 16 माला कराया, माँ मंदिर आई, बोली मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, मैंने कहा नहीं खा सकता, आप 16 माला नहीं करते हैं, कौन सा मंत्र हम तो धार्मिक लोग हैं, वो नाम मंत्र लिया, उसी दिन जब कर दिया शुरू, एक दिन में जब करा। ओके, हाँ, वो घुमाने का तरीका होना चाहिए, तो मैं अब थोड़ा बहुत समझ रही हूँ कैसे। रिश्ता होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देव अमृत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका नंबर दीजिए, आपको फोन करेंगे हम लोग। हाँ धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, आपका नंबर क्या है बोलो देवामृत। हाँ 700 340 340 58 44 700-340-5844। वही दयाराम प्रभु ही है प्रेसिडेंट उधर। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दयाराम प्रभु ही है ना कलकत्ता में प्रेसिडेंट। हाँ कलकत्ता में। हाँ मेरे कलकत्ता मंदिर में, मिंटो पार्क में मंदिर। हाँ, आप कौन से मंदिर, उसी मंदिर में है दूसरे मंदिर है छोटे? हाँ प्रभु जी, हाँ वो बहुत प्रिय है मेरे। मैं प्रचार में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में, जो उत्तर बंगाल डिस्ट्रिक्ट में प्रचार में रहता हूँ प्रभु जी। ठीक है, अच्छा। नामटा है, वो भी अभी पूरा मंदिर बन गया उधर। हाँ हाँ, गीता भवन, गीता कोर्स का प्रचार। हाँ उन्हीं का प्रचार का गीता भवन चमत्कार है, कैसे गीता प्रचार से एक गीता भवन बन गया ना, है ना। हाँ हाँ प्रभु जी, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज नीचे मिलूंगा मैं। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आगे के वापस, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो ट्रैवल कर रहे थे वापस आ गए क्या? मैंने उनको फोन किया था प्रभु जी, अभी तो मायापुर में है। आ गए? हाँ अभी मायापुर में है। बिकॉज वो फेस्टिवल हुआ था ना। हाँ क्योंकि प्रभु थोड़ा दिन पहले पुरी गए थे, पुरी धाम में गए थे। चलो हमारा लक है, पहुंचते हुए रहेंगे तो। वो बोले मैं आपकी यात्रा के हमारे करीब 500 लोग आ रहे हैं ना, मैंने उनको फोन करा। प्रभु जी आज भगवान का कितना कृपा है, हम ऐसे सोच रहा था आपके पास हम फोन, मतलब क्लास में अपना नंबर पूछूं, आपका नंबर, क्या आप ही हमारा नंबर पूछ ले इसलिए ये बोलने था प्रभु जी। ठीक है, भगवान के कितना बड़ा कृपा मिल गए। प्रभु जी और एक बात बोलना था, वो जो हम लेवल 2 में मतलब ये लिंक कॉपी नहीं हो रहा था, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक देने से अच्छा होता था।
प्रभु उधर जी भी आ आप जाएगा। नहीं नहीं, आप उधर बटन दबाओ, लिंक क्या कॉपी करना है, बटन दबाओ, जहां जाए उसको कॉपी करो, ऐसे करो, बटन दबाओ, ओ ठीक है जहां उधर जाएगा ना नेट में ठीक है उसको प्रभु जी। कॉपी कर लो। हाँ ऐसे करना है, ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी, ऐसे बाकी दंडवत लोग प्रणाम भी प्रभु सब जी। रजिस्टर हो जाओ। हाँ चलो, हरे कृष्णा। एटलीस्ट मेरा हरे उम्मीद कृष्णा। है दोपहर से प्रभु जी एटलीस्ट, एक फोन कर दीजिए, हाँ अपना हमारा नंबर में नहीं एक नहीं, कॉल वो दे पूरा दीजिए मेरा प्रभु जी। टीम है प्रभु जी, टीम है वो, आपको जो फॉरवर्ड टीम आ रहा है, एक टीम 2 लोग, कभी प्रभु जी 500 लोग आ रहे हैं तो 2 लोग जल्दी आ रहे हैं, नहीं 2 लोग 4-5 लोग जल्दी आ रहे हैं। आपका मदद बहुत चाहिए होगा उनको हाँ पूरा, हाँ क्योंकि आप लोकल आदमी है ना, ठीक कुछ है पूरा ठीक है अरेंजमेंट ठीक कर दिया ठीक। उन्होंने। फोन से हमने आपका हाँ मायापुर हाँ टूरिज्म को फोन करके गाड़ी 20 गाड़ी बुक किया, सब हो चुका है, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक है। डिटेल में लॉजिस्टिक रहेगा ना, इधर से उधर से आपको उधर कहीं है पता हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ लोकल ठीक है आदमी। प्रभु जी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है प्रभु ठीक है, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, चलो हरे बहुत खुश, कृष्ण। रजिस्ट्रेशन हो रहा है। प्रभु जी व्हाट्सएप ग्रुप में दिक्कत हो रही है जुड़ने अरे में। नहीं हो रही है कोई दिक्कत, ठीक हो गया। अभी आशा माता जी ने किया था, कह रही हूँ थोड़ा दिक्कत है, चलिए उसको सोल्व कर लिया जाएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्नेहलता माता जी अपना क्वेश्चन कीजिए। माता जी मुझे लेवल 2 में रजिस्टर करने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं माता जी, आपके जिस ग्रुप में आप हमसे जुड़े हैं उस ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी शेयर नहीं किया ना माता जी? हाँ अभी नहीं, अभी कर देंगे, क्लास यहाँ समाप्त होगी तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर देंगे शेयर। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके ओके। सुशांत प्रभु जी। हाँ जय श्री कृष्णा प्रभु जी। मैंने फॉर्म तो भरा, लेकिन उसके बाद पता नहीं लग रहा है एंट्री हुई कि नहीं हुई, और लिंक दबाने के बाद फिर कहते हैं जे इसको मतलब इनकम्प्लीट है, समझ में नहीं आ रहा है। आपने कुछ भरा नहीं होगा, कुछ कोई बटन ऊपर दबाए, मैं दोबारा जाता हूँ उसमें। नहीं, लास्ट में आखिरी में जब आते हैं तो कहते हैं दिस इज कंपलसरी, तो कंपलसरी में दबाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं तो कंफर्म कैसे होगा? वैसे ही था वो पहले का, जैसा आपका लेवल 1 का फॉर्म है ना, नहीं, बाकी फॉर्म तो सब भरा हुआ है, बाकी फॉर्म तो सब भरा हुआ प्रभु जी, लेकिन आखिरी में जाके वो फिर लिंक जैसे पेस्ट करते हैं उसके बाद ही सब गड़बड़ हो जाता है। आपका घर में बेटा पोता कुछ है क्या? उसको उसको उस काम में लगाओ। क्या होता है प्रभु जी, अब हमारा उम्र हो गया है, ये सब हमसे कहाँ, बच्चे लोग ना खेल खेल में उनको बड़ी आदत होती है, कोई मिस हुई चीज प्रभु जी, वो क्या है ना, वो प्रभु जी ये तो सॉफ्टवेयर है, ये गलती नहीं कर सकता, कुछ हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, कुछ छोटा सा, और हमारी उम्र हो गई है, सब ढूंढना ढांढना। नहीं तो हमें आप बेटा बेटी पोते को किसी को बैठाओ, वो लोग कर देंगे। तभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैं जाता हूँ उधर, ठीक है, ठीक है, दोबारा चलते हैं उधर। ये आपका फॉर्म था, ठीक है, हम अंदर गए, ठीक है ना, आप उसमें से एक चीज को छूट गए होंगे, ठीक है, ये जो रेड करा हुआ ना प्रभु जी, ये सब डालना है आपको, नाम डालना है, हाँ, सब डालना, ईमेल डालना है, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, इधर है ये देखो, ये आप मिस करोगे, ये सारा कंडीशन में रीड कर लिया, ये एक बटन छूट गया होगा आपसे, देखना। नहीं, मैंने 1 से 18 नंबर सब टिक किया। नहीं, ये 18 नंबर नहीं, ये नीचे नहीं है, किया है, ये वो मिस हुआ होगा आपसे, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आई एक्सेप्ट इधर भी है, 2 जगह आ रही है, ठीक है ना, ये देखिए इधर भी है और एक इधर भी है, 2 जगह है कंडीशन के, ठीक है ना। एक तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, हम ले रहे हैं कंडीशन। एक ये जो आपने लेवल 1 का कोर्स मेरा एक माला जब करूंगा, संकल्प सेरेमनी में आऊंगा, अटेंडेंस मिशन में सीरियस रहूंगा, बस सिंपल रखा है, एक माला ही माता जी पास, प्रभु जी पास एक माला करने का वही है, ठीक है। ये सिस्टम बना दिया, इधर आपको वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा जो इधर आया M7G5N4, ठीक है, ठीक है। ये देखो, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ओ ये टर्म्स एंड कंडीशन 3 बार ही है, वो दबा दो, आपको क्या बटन दबा दो, उसमें क्या एक हाँ कर दो बस। नहीं है, मतलब हम कोई फॉल्स नहीं देंगे, जो है, लेकिन आखिरी में जाके जब लिंक डालते हैं तभी अब गड़बड़ हो जाता है। व्हाट्सएप, इसमें तो व्हाट्सएप नंबर आया ही नहीं, अभी पहले आता था ये व्हाट्सएप में है कि नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आया। सुशांत प्रभु जी, अभी एक प्रभु जी है आयुष मिश्रा प्रभु जी। टर्म्स एंड कंडीशन हैज कम 2 times, जस्ट सी
empty one is empty one, simply empty docs. ठीक है, just say, ठीक है, they are going, the registration is going. अरे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दिख रहा है मेरे को। हिंदी 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 सब लोग, आप 70 लोग रजिस्टर हो गए आप में से। लेकिन काम तो हो रहा है, हो तो हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पे आप नहीं जुड़ पा रहे हैं ना प्रभु जी। प्रभु जी वो 3 बारी एक बारी एक्स्ट्रा आ गया कंडीशन, वो निकाल देंगे। अभी आप जो है उसको दबा दो, उसको भी हाँ कर दो। कंडीशन लिखा नहीं है, खाली है, एक दबाने का आपको। हाँ ठीक है, जो भी कंडीशन है ब्लैंक चेक में साइन कर दो। कंडीशन है जो भी आपका सब स्वीकार है। नहीं फिर दोबारा भरूं क्या? हाँ दोबारा भरो। देखो आपको दिख रहा 3 बारी है ये कंडीशन का, एक बारी एक्स्ट्रा आ गया बस। ये जो लेफ्ट में है ना, आप देखो प्रभु जी हो जाएगा। जो 70 लोग ने कर दिया काम करेगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, फिर दोबारा करता हूँ। हरे कृष्ण। तीसरी बारी खुद नहीं करना, किसी पोते को बेटे को बैठा देना। हाँ ओके, जय कृष्ण। चंद्रिका माता जी, हरे कृष्णा। चंद्रिका माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं हो रहा। कार्तिक प्रभु जी, हरे कृष्णा। कार्तिक प्रभु जी, अनम्यूट करिए एक बार। म्यूट माइक के बटन पर दबाइए, अनम्यूट हो जाएंगे। भारती श्रीवास्तव माता जी, लाइन पे नहीं है ये लोग। और कोई अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ, नरेश प्रभु जी अपना क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत दिनों से एक सवाल दिमाग में था जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये 108 गिनती जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? प्रभु जी देखिए, ये तो न्यूमरोलॉजी से आता है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक आपका जो होता है ना नंबर का एक साइंस होता है ना, करेक्ट? ये नंबर शुभ है, ये नंबर अशुभ है। हाँ। 108 में बहुत कुछ है। कृष्ण की मूल 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है। कृष्ण की गोपियों में 108 प्रमुख हैं। कृष्ण की गायों में 108 सेट है। ठीक है ना? कृष्ण जी भी एक माला से गाय का नाम बोलते थे, वो समूह का नाम, लाखों गाय थी, एक समूह, ये समूह इकट्ठा, दूसरा समूह गाय और सारी गाय, हाँ उनको इकट्ठा करके लाना है ना घर, हर दिन रात को, करेक्ट? करने के लिए ले जाते थे इकट्ठा। तो 108 गाय के समूह हो गए, 108 मुख्य गोपियां होगी, 108 उपनिषद हो गए। तो इतना तो 3 तो मैंने बता दिया 108। और ये एक डोज का तरह, जैसे डॉक्टर बोलता है ना 250 मिलीग्राम खाने का। अब आप क्या पूछते हैं, ये तो 250 क्यों बोला? वो डोज है एक। ठीक है, 4 टेबलेट ले लेना 250 ग्राम की, 250 क्यों? अरे उससे क्या मतलब है, डोज है बस, ऐसे ले लीजिए ना, एक डोज है। ठीक है, जैसे 16 माला कितने की? 108 की। हमारा 108 रहता है नंबर। ठीक है, शुभ नंबर है। अब न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट से पूछिए, मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन 108 कृष्ण की भी 108 कुछ चीजें थी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती श्रीवास्तव माता जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं क्या यहाँ गाजियाबाद में रहती हूँ, तो क्या मैं यहाँ के इस्कॉन पे जाकर के ले सकती हूँ क्या वहाँ का सेट, जो आपने सेट के बारे में बताया था? जरूर, और वहाँ भक्तों को जाके मेरा नमस्कार जरूर देते हैं। ठीक है, बोला है नाम श्री प्रभु जी ने, आप भक्तों के लिए नमस्कार एक बार बोलना। मेरे को फोन आता है, बड़ा खुशी होती है। अरे अच्छा। आप इतना अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें क्या है माता जी, बहुत दूर है ना, तो जाएंगे तो भक्तों को आपको बताएंगे भी उनका कब कब प्रोग्राम होता है। जी अच्छा। जी जी, मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। तो हर जन्माष्टमी में मैं जाती हूँ, मुझे प्रेरणा वहीं से मिली थी। तो मेरा किस्मत था कि मुझे कोर्स का आ गया। मेरा कोर्स जानते हैं वो लोग सब, पूरे कृष्ण की कृपा से इस्कॉन का सबसे बड़ा कोर्स है। ठीक है, छोटा सा मंदिर है माता जी, मेरा द्वारका का तो बड़ा, मैं दिल्ली का ही हूँ। ठीक है, वो भक्त मेरे को सब जानते हैं, तभी मेरी तरफ से प्रणाम दे देना। ठीक है जी गुरु जी। और एक चीज और मैं पूछना चाहती थी कि मैं चाहती हूँ, जैसे मेरे घर में भी ना
मैं उस तरह का माहौल कैसे बनाऊं जैसे जितनी शुद्धता वहाँ मंदिर में है और हर जगह वहाँ होती है, जो शांति मिलती है वो चीज घर में नहीं हो पाती है। तो उस तरह का माहौल मैं चाहती हूँ घर में बने मेरे। Done. Yeah, you can publish. Now we will tell to put in all the groups. First Hindi, English, all the groups. I'll put Kannada. We'll put in all the groups. ठीक है? ठीक है. Now classes. Hare Krishna. प्रभु जी, मैंने शुद्धता कैसे आएगी? शुद्धता माता जी, शुद्धता आती है चित्त से, और चित्त शुद्ध होता है भगवान का आश्रय से। जी, मैंने अपने घर में जो मंदिर बनाया है उसमें सभी जैसे जो मैं नित्य प्रति पूजा करती हूँ, बहुत सारे देवी देवताओं को स्थापित कर रखा है मैंने, करती हूँ। स्थापना तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ पूजा करती हूँ मैं। तो क्या मैं चाहती हूँ कि एक भगवान की, कृष्ण भगवान की मूर्ति लगा करके उनकी आराधना डेली करूँ, तो क्या ये कोई पाप का वो होगा वहाँ अगर हटाया बच जाए वहां से? तो कुछ एक सेकेंड माता जी, आपने बोला घर में क्या प्रॉब्लम है? घर में मतलब चाहती हूँ कि मतलब वहाँ की वाइब्रेशन को सही करना चाहती हूँ मैं, घर की बहुत शुद्धता आ जाए घर में। और बहुत सारे जैसे देवी देवताओं को मैंने लगा रखा है आप पूजा अपने मंदिर घर की पूजा में। तो क्या मैं आप घर के हेड कौन है? आप हैं या कुछ सास? हस्बैंड है मेरे। मंदिर को छूना ध्यान से, हाँ बहुत डांट पड़ेगी। नहीं करती तो मैं ही आप है, आप इंचार्ज हैं तो ऐसा करना, राजा कृष्ण को रख दीजिए, या कृष्ण जी या राम जी या नारायण जी, विष्णु तत्व को राजा के ऊपर रखे, बाकी सब उनका दरबार है, रख सकते हैं। सबसे ऊपर उनको भगवान विष्णु या कृष्ण या राम या नारायण या बालाजी या लड्डू गोपाल आपके, वो थोड़े उनको थोड़ा एक लेवल ऊपर दे दीजिए, क्योंकि वो राजा और उनका दरबार, जैसे राजा का दरबार होता सब है ना, जी। तो जब भी आरती आप करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान को लगाइए, ठीक है? और प्रसाद सबको दे देना, ओके? उसी में से दे सकते हैं। आरती करते हैं, भगवान की आरती करिए, फिर उनका प्रसाद सबको दे दीजिए, सब खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। जी जी धन्यवाद। आप देखें ना, लोग क्या गलती करते हैं, हनुमान को कृष्ण को एक ही स्तर पर रख देते हैं, ठीक है? जैसे किसी भी घर में, हमारा हिंदू घर में लक्ष्मी की पूजा जरूर होती है, लक्ष्मी की एक पिक्चर होगी, ठीक है? सबको लक्ष्मी चाहिए, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, लक्ष्मी जरूर चाहिए, लक्ष्मी का एक होगा, ठीक है? उसके बाद आपके सरस्वती का होगा, उसके बाद कृष्ण का, राधा कृष्ण का भी होगा, और राम दरबार भी जरूर होगा, और उसके बाद कभी कभी नरसिंह नहीं रखते लोग, डरते हैं। तो ऐसे करके जितने हैं आपके पास, और उसमें फिर गणेश जी का भी होता है घर में, और बाकी कभी कभी यमराज तो कभी रखते हैं लोग, हनुमान जी का रहता है। तो ये आपका दरबार हो गया। अब इस दरबार में आपको मालूम है राजा कौन है? राजा है आपके कृष्ण जी, राम जी, विष्णु, है ना? विष्णु तत्व बोलते हैं उसको। थोड़ा सा लेवल दे दीजिए, एक थोड़ा मार्बल का पीस ले लीजिए या किसी चीज का लकड़ी का पीस, उससे उसको थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए, वो राजा को थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना? और बाकी सब दरबार के रूप में, और हमेशा सेंटर में हाइट में भगवान रहना चाहिए, ठीक है ना? और बाकी उनका दरबार है। तो जब भी आप भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे, ठीक है ना? और उसके भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद दिखाइए, बहुत खुश हो जाएंगे, किसी को चिंता नहीं। हनुमान जी को कभी कभी लोग गलती से सेम राम की पद में, उनको खुशी होगा, वो तो हमेशा दास के रूप में बैठा रहता है ना उनके सामने, करेक्ट? उनको बड़ा बेचैनी होगी, आप समझ रहे ना? आपको सेम पद में रखा जाएगा अगर भगवान के, आपको बहुत बेचैनी होगी, गलत लगेगा ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैंने ध्यान से हरिनाम करिए माता जी, सब सेट हो जाता है। अनामिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेकंड लेवल के लिए क्विज करना जरूरी है क्या? अगर नहीं करना चाहोगे तो भी अटेंड कर सकते हो, उसको बोलते हैं अटेंडी, लेकिन फिर मैं टीचर नहीं बनाऊंगा। जो टीचर मैंने एक बार कर चुकी है, क्विज कर चुकी लेवल 2 सारी, तो नहीं, फर्स्ट लेवल का क्विज पूरा कर चुकी हूँ। हो गया, बस हो गया, दोबारा करने का जरूरत। तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा सेकंड लेवल के लिए हमारा। वो आपको कुछ गलती कर रहे हैं, अपने बोलो किसी को जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट, उसको बोलो दोबारा, ठीक है? सिंपल है माता जी, कहाँ भी 100 लोग आ गए ना, 100 लोग आ गए, ठीक है? अभी फिक्र नहीं करो, ये हमारे एडमिन है ना, अभी तो हमारे 4 दिन साथ है ना, कल तक ट्राई करना, नहीं होगा फिर बताना, ठीक है? ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी सभी माता जी प्रभु जी का है इच्छा, जाप का समय हो रहा है, सभी इंतजार करते हैं। एक लास्ट प्रश्न पूछो। क्या नहीं हो चुका है प्रभु जी? प्रश्न तो हो गया, अनामिका का भी हो गया। चलो, हाँ, अनामिका माता जी ने पूछा था।
हाँ चलो, जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। कितना अच्छा लगता है ना जब करके, कितना शांति लगता है। ठीक है, अब सोचो ऐसा 16 माला करोगे क्या होगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, 16 माला से मन नहीं भरता प्रभु जी। चलिए ठीक है, सब लोग जब करिए हरे कृष्णा। तो नीरज जी के पीछे अलग है, बैकग्राउंड बदल गया। एक्चुअली प्रभु जी हमारे बगल में कीर्तन हो रहा है, वहाँ थोड़ा साउंड की डिस्टरबेंस हो रही थी, इसलिए मुझे वो जगह भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। ठीक है प्रभु जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक शेयर कर देना, इन सबको बोलो, सबको ज्वाइन करें। ठीक है जी प्रभु जी, मैं अटेंडिंग करके सारे ग्रुप में डालता हूँ।